आई थिंक मोस्ट पीपल परसीव अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह लाइक दैट कि जी बस जब ख्वाहिश को पूरी करानी है तब अल्लाह के पास जाना है। अभी अब सॉन्ग्स देख लें, हम डिस्कस कर रहे थे, बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, उसमें वो ना आपकी जो तवज्जो है ना वो अल्लाह से हटा के ना इंसानों पे ले आते हैं। इवन इन स्पेसिफिकली इन बॉलीवुड बहुत से सॉन्ग्स में वो प्रॉपर्ली नाम यूज करते हैं खुदा का, अल्लाह का, ताकि इंसान का ना, और वो बड़ा सॉफ्ट इमेज देते हैं कि तुझ में रब दिखता है, मतलब बहुत मटेरियलाइज कर देते हैं इंसान को। तो वो इंसान का जो बेसिकली कांसेप्ट ठीक बना था वो चेंज हो गया किसी और तरफ। अब हम लोग अल्लाह को मटेरियलिस्टिक चीजों में ढूंढते हैं। हम लोग कहते हैं मेरी जॉब नहीं लगी, व्हिच मींस अल्लाह इज नॉट देयर। मुझे फलां लड़की पसंद थी, मेरी उससे शादी नहीं, अल्लाह इज नॉट देयर। मैंने बड़ी दुआएं की थी उसके लिए। हम मतलबी मुसलमान हैं, हम मतलबी मुसलमान हैं। हमें पेपर्स, आप ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम सारे टीचर्स भी रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पेपर्स के टाइम पे मस्जिदें फुल होती हैं। मतलब हम अल्लाह ताला से अपने मकसद के लिए भीख मांग रहे होते हैं। अल्लाह मैं पूरा साल आपके सामने नहीं आया, आई डोंट नो हु यू आर, लेकिन अब चूंकि मेरा एग्जाम है, मेरा वाइवा है, वो बड़ा अच्छा होना चाहिए, तो प्लीज आप मेरे नंबर दे दें। नंबर आ जाएंगे, फिर अल्लाह हाफिज़। फिर मैं आपको अगले साल जब दोबारा पेपर्स आएंगे तब देखूंगा, कोई मुश्किल आएगी तो तब देखूंगा। हम लोगों के साथ, अल्लाह की मखलूक के साथ रहम नहीं कर रहे, तो फिर अल्लाह ताला हमारे साथ कैसे रहता है? ये हदीस का मफ़हूम भी है कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं। देखा इसे मेरे गुनाहों की पर्दापोशी करते हुए और मेरी दुआओं को कबूल करते हुए, मेरे गुनाहों के बावजूद मुझे रिस्क देते हुए और मुश्किलों में मेरा हौसला बढ़ाते हुए, मैंने देखा इसको मेरे लिए वसीले बनाते हुए जो मेरे गुमान में भी ना थे। बड़ा खूबसूरत कोट फेसबुक पे मुझे मिला अचानक, तो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, हु इज़ अल्लाह, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर लाइव्स। ये कोट से ही स्टार्ट करना चाहूँगा कि ज़िशान, हु इज़ अल्लाह टू यू एंड हैव यू सीन अल्लाह इन योर लाइफ? बड़ा इमोशनल सवाल है, आई नो। इमोशनल भी है, ख़तरनाक भी है कुछ पहलू से। असल में आपने बहुत ये टॉपिक इतना डाइवर्स है कि आप यकीन करें कि बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं पर्सनली अपनी एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा। बचपन से ना एक सवाल मुझे बहुत तंग करता था और उसका आंसर नहीं मिलता था, और बड़ा जेन्युइन सवाल था, कमिंग फ्रॉम जेन्युइन पीपल। वो सवाल ये था कि अगर कोई शख्स बहुत अच्छा है, लोगों के साथ अच्छा करता है, अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा है, लेकिन ही इज़ सम वे इन सम वे और फॉर्म नॉट अ बिलीवर, या फिर नमाज नहीं पढ़ता या अल्लाह के अहकाम पूरे नहीं करता, तो वो शख्स बुरा है। यानी कि ये अब आपको पता है कि एट टाइम्स ये क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन बन के आता है। इस गुत्थी को हल किया मेरे एक टीचर ने। उन्होंने कहा कि स्कॉलर्स ने ये कहा है कि आसमानी किताबों का जितनी भी किताबें आई, यानी कि वही का आदम अलैहिस्सलाम से लेके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, अगर आप समरी में निचोड़ करें तो दो चीज़ें हैं। नंबर 1 अल्लाह ताला की ताज़ीम, नंबर 2 अल्लाह की मखलूक पे शफ़क़त। बहुत गहरी बात है। तो उन्होंने कहा कि एक चीज़ विल नेसेसिटेट द अदर, यानी कि अल्लाह ताला की ताज़ीम अगर आपके दिल में है तो लाजिम व मलज़ूम नेसेसरली आप उसकी मखलूक पे शफ़क़त करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ से मुझे ये बात समझ में आई कि ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज़म, जो कि आजकल एक मारूफ टर्म है, दर हकीकत ये हमें दीन से मिलती है कि एक अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक कि जब तक कि वो अल्लाह की मखलूक के साथ शफ़क़त ना करे। क्या बात है माशाअल्लाह। अलीम, ही इज़ द लॉर्ड ऑफ द इम्पॉसिबल एंड यू आर क्राइंग फॉर द पॉसिबल। अगेन ब्यूटीफुल कोट। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, और आपने अल्लाह को कैसे देखा अपनी लाइफ में? अली, मेरा बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। मैं थर्ड ईयर में था अपनी ग्रेजुएशन में, तो फाइनल एग्जाम्स के करीब मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी राइट आर्म जो थी फ्रैक्चर हो गई। बिल्कुल कुछ दिन थे अभी एग्जाम्स में, तो खैर बहुत परेशान थे। हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने एक्सरे वगैरह किया, बताया किसकी सर्जरी होगी। मेरी अपनी तीनों बहनें डॉक्टर हैं, तो आपको पता है आपकी फैमिली में डॉक्टर्स को बहुत प्रोटोकॉल मिलता है हॉस्पिटल में, सारा कुछ। खैर वो जब मेरी सर्जरी हुई तो ड्रिलिंग हुई, स्क्रूज डाले उन्होंने इसमें, तो इट वाज वेरी पेनफुल। जनरल एनेस्थीसिया था, तो मुझे ड्यूरिंग सर्जरी तो पता नहीं चला, लेकिन जब मैं होश में आया तो बहुत शदीद पेन थी। मतलब मैं आपको बताऊं कि शायद मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी पेन बर्दाश्त नहीं की, इवन एक्सीडेंट होने पर भी उतनी पेन नहीं हुई थी। तो खैर सब फैमिली, मैं स्ट्रेचर पे हूँ रूम में अपने, मेरी सारी फैमिली, मेरे सिस्टर्स, मेरे अम्मी अबू सब खड़े हैं मेरे इर्द गिर्द, और सिस्टर्स ने इंस्ट्रक्ट किया उनको कि इनको लगाएं, पेन किलर्स लगाएं, एक लगाया, दूसरा लगाया, इंजेक्शन लगाए, क्योंकि इंजेक्शन में होता है कि उसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी होता है। इंजेक्शन में जो भी आपको मेडिसिन दी जाती है ना, नॉर्मली उनका इम्पैक्ट जल्दी होता है। तो खैर पेन कम नहीं हो रही थी, मेरा रंग बिल्कुल पीला हो गया और बुरे हाल। तो मीनवाइल ना ज़ोहर का टाइम था आई थिंक, तो मैंने वहीं लेटे लेटे ना नमाज शुरू कर दी। और अली भाई मैं सूरत फातिहा स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मतलब मैं कहूँगा वो शायद मैंने ऐसी नमाज इससे पहले ज़िंदगी में नहीं पढ़ी। मतलब मैं किसी और ही दुनिया में था, और जब मैं रहमान रहीम पे आया ना, आई स्टार्टेड क्राइंग। क्या बात है। और जस्ट लाइक बेबीज, मुझे खुद नहीं पता था कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मतलब वो एक्सपीरियंस आई कांट इवन एक्सप्रेस दैट प्रॉपर्ली हियर। खैर सूरत फातिहा भी खत्म हुई तो मेरी पेन खत्म हो चुकी थी, और सरप्राइजिंगली मैंने अपनी बाजू को प्रॉपर टैप किया कि जहाँ मुझे पेन हो रही थी, कि शायद मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, मतलब इज इट रियलिटी। तो मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत अगर एक्सपीरियंस आप कहेंगे ना, तो मैं कहूँगा वो हॉस्पिटल के बेड पे था, जब मैंने अल्लाह को फील किया कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ कितने मेहरबान है और वाकई रहमान रहीम है। ब्यूटीफुल। मैं अपनी लाइफ की बात करूँ तो ये कोट रियली लिटरली जिस तरह पूरा उतरता है, आई एम श्योर आपकी लाइफ पे भी, लेकिन वाकई ही अगर हम देखें तो कई ऐसे मौके हमें नज़र आएंगे अपनी लाइफ में कि अल्लाह ताला ने हमें इस तरह से मुश्किल से निकाला है कि गुमान भी नहीं जाता। यानी ऐसे प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस किए हैं, आई एम श्योर आप सब ने भी, हर एक के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, और व्हेन यू विल लुक बैक तो क्लियरली यू विल सी अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला ने किस तरह आपको निकाला भी, रिलीफ भी दिया, और उसका विजडम था। सबसे बड़ी बात यह कि आपको क्लियर विजडम नजर आ रहा होता है कि यार इसका एक विजडम था, एंड इट वाज मेंट टू बी, एंड यू आर वेयर यू आर मेंट टू बी। सीधी सी बात है, ये अल्लाह ताला का प्लान है, और इसी में राजी होने में जो है वो मैं समझता हूँ कि बेहतरी है। सो ज़िशान, अल्लाह के नामों के हवाले से, अल्लाह के तारुफ के हवाले से, सोर्सेज के हवाले से बहुत से सवाल हैं, तो वन बाय वन मैं चाहता हूँ कि हम इनको एड्रेस करें। आप क्या इस पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से अपनी ऑडियंस को आज बता देते हैं, जैसे कि हम पॉडकास्ट से पहले भी बात कर रहे थे कि जनरली स्पीकिंग ये जो टॉपिक है ये बहुत फैला हुआ है। बिल्कुल ऐसे। तो कुछ बेसिक रूल्स पॉइंट्स हम बिल्कुल आसान अंदाज में जो है ना उनको समझने की कोशिश करेंगे, और फिर आपके सामने कुछ 1-2 या 2-3 मैं असमाओं सिफात रखूंगा, उसका डेली लाइफ में हम पे क्या इंपैक्ट है। कुछ बिफोर आई बिगिन आपसे मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ भाई, आप मुझे कितने सालों से जानते हैं? माशाल्लाह कोई आई थिंक मोर देन 10 ईयर्स। अच्छा, जो हमारी पहली मुलाकात थी उसमें आप कुछ रिजर्व थे, ठीक है, ये तो अगली बात है, और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया
उस रिजर्वनेस में आपकी थोड़ी कमी आई होगी, जिसे कहते हैं ना झाका खुल गया होगा, ऐसे ही है। और ये आमतौर पे अब्दुल अलीम के साथ, हर एक के साथ, मखलूक के साथ मामला इस तरह का है कि जैसे जैसे आपका उसके साथ वक्त गुजर जाता है उस तरह उसकी शायद अजमत इन अ सेंस कम होती है। लेकिन हमारे असलाफ कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में, अल्लाह की मार्फत के बारे में थिंग्स आर एग्जैक्टली ऑपोजिट। अल्लाह ताला की मार्फत जिस तरह इंसान के दिल में बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो उसको ज़्यादा ऑ स्ट्रक होना चाहिए अल्लाह ताला के बारे में। एंड दिस इज द रीज़न व्हाई उलमा ने कहा है कि द मोर योर रिलेशनशिप विद अल्लाह इज गुड, उतना ही वो आपको बुरे कामों से रोकेगी और गुनाहों से रोकेगी। इसीलिए इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने 2 कोटेशंस में आपके सामने उनके रखूंगा। उन्होंने बात की है कि जो अल्लाह ताला की मार्फत है, ये जो नॉलेज है, इसको फ़िक़्हुल अकबर भी कहा गया, द बिगेस्ट फ़िक़्ह अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन। और उन्होंने एक एनालॉजी दी। उन्होंने कहा कि जो चाहता है ना कि वो अपनी बिल्डिंग को मजबूत करे, लंबा करे, एक एनालॉजी दी उन्होंने, उसको चाहिए कि वो उसकी बुनियाद मजबूत करे। वो कहते हैं कि अगर बुनियाद मजबूत नहीं है तो आपकी जो बिल्डिंग है वो ज़्यादा देर खड़ी नहीं रहेगी। अगर उसकी बुनियाद मजबूत है तो आप जितनी मर्जी लंबी करते जाएं बिल्डिंग। उन्होंने कहा कि इस एनालॉजी के अंदर जो बुनियाद है वो अल्लाह ताला के अस्माउ सिफात हैं, अल्लाह ताला की मार्फत है, ये इंसान के अंदर। और मैं आपको बताऊं, जनरली हमारे ऑडियंस में से अक्सर लोग ये समझ रहे होंगे कि ये बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी बात है कि अल्लाह के नाम है, अल्लाह की मार्फत है, उसका मेरी डेली लाइफ पे क्या इंपैक्ट है। आप यकीन करें उसका बहुत इंपैक्ट है अगर हम इस टॉपिक को थोड़ा वक्त दें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। क्या बात है, क्या बात है। अलीम, मैं चाहूँगा कि सूरह मरियम की कुछ आयात पढ़ूँ आपके सामने कि अंबिया कैसे अल्लाह को पुकारा करते थे और किस तरह पहचानते थे वो अपने रब को। काफ हा या ऐन सौद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया। दिस इज़ अ रिमाइंडर टू योर लॉर्ड्स मर्सी टू हिज सर्वेंट ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया व्हेन ही क्राइड आउट टू हिज लॉर्ड प्राइवेटली। अल्लाह पर निदा लगाई यानी अंदर की क्राए, और वो भी अकेले में। और फिर अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन अन्नी मस्सनी शैतान बिनुस्बिन व अज़ाब। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआएं। हज़रत नूह ने कैसे पुकारा अल्लाह को, किस तरह शिकायत की कि अल्लाह ये लोग मेरी सुन ही नहीं रहे, ये मैं हर जगह से अप्रोच कर चुका हूँ लेकिन ये लोग सुन ही नहीं रहे मेरे रब मेरी। और फिर वो सब कह के माफ़ी भी मांगी अल्लाह से कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, यानी मेरे से कोई कमी कुताही हुई है। फिर यही हज़रत ज़करिया ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मेरी बोन्स वीक हो गई हैं, मैं ओल्ड हो रहा हूँ, और अल्लाह मैं तुझसे दुआ करके वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया, कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ। हुस्न ज़न देखें। और फिर जब फरिश्तों ने बशारत दी तो हैरान हो गए, कहते मेरे यहाँ कैसे लड़का हो सकता है, यानी पहले खुद ही दुआ की फिर खुद ही हैरान हो गए। कैसे ये इसको, हाउ डू यू सी ऑल दिस अलीम? ये जो मैंने भी अली भाई, इंसान की ना फितरत है, इंसान चाहे अंबिया तो अल्लाह को सबसे ज़्यादा जानते हैं ना, पूरी मखलूक में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को अंबिया जानते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने रेवलेशन पे डायरेक्ट की और उनके पास नॉलेज होता है इस चीज़ का। ये ना इंसान की फितरत है। जिस तरह आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी देखें कि उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला आप मुर्दा को कैसे जिंदा करेंगे, हालांकि वो उलुल अज़म पैगंबर हैं, टॉप में आते हैं, टॉप 5 में उनका नाम है, लेकिन वो भी अल्लाह से जानना चाहते थे कि अल्लाह कैसे करें। अल्लाह ताला ने एनर्जी पेश किया कि इस तरह आप परिंदों को करें और वो सारा मामला होगा। सेम गोज़ फॉर ज़करिया अलैहिस्सलाम जिससे आपने बात की। वो देखें सोसाइटी में ना ये बड़ा मशहूर होता है कि अगर उनके आप बूढ़े हो गए हैं और आपकी ये सर्कमस्टेंसेस है, फिजिकल हेल्थ आपकी इस तरह की है तो आपकी औलाद नहीं हो सकती, मिसाल के तौर पे। दिस इज वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी एज वेल। तो जब इंसान वो चीज़ें बार-बार सुन रहा होता है ना तो उसके अंदर बैठ जाती हैं। लेकिन वो अल्लाह से उनका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि जब उन्होंने हज़रत मरियम को देखा ना, एक्चुअली हज़रत मरियम के पास गए थे, वो उनकी कफालत में थी ना, तो उनके पास गए, देखा कि जो फ्रूट्स हैं या जो फूड है वो ऐसे मौसम का है जो उस वक्त वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। तो बड़े हैरान हुए कि कफालत भी मैं करता हूँ इनकी, मेरी कस्टडी में है ये, और मतलब और सोर्सेज भी नहीं है, तो इनके पास ये कैसे आ गया। तो उनसे पूछ लिया फिर आगे से, इसी सूरत में अल्लाह ताला मज़ीद बताते हैं कि या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ये कहाँ से है आपके पास? तो उन्होंने कहा हिया मिन इंदिल्लाह, या हुआ मिन इंदिल्लाह, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे पास आया। तो जब उन्होंने ये चीज़ सुनी तो वो इतना, आप समझ लें कि एक डेस्परेशन होती है ना इंसान की कि मेरी औलाद नहीं है। अगर अल्लाह ताला ये इम्पॉसिबल कर सकते हैं ना, जिस आपने अभी शुरू में बात की थी, ही इज़ द रब ऑफ इम्पॉसिबल, यानी वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। तो वो फौरन वहीं इन्हीं आयात में आते हैं कि फौरन ही वो अपने हुजरे में गए, उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की ही, अल्लाह ताला कहते हैं कि अभी वो दुआ उन्होंने की ही है कि फरिश्ता ने आके उन्हें खुशखबरी दे दी। तो ह्यूमन नेचर है ना, फिर वो एकदम हैरान हो गए कि यार अभी मतलब हाउ कैन दिस हैपन टू मी, हालांकि नबी है, वो लेवल है। तो अल्लाह ताला उनको कहा कि तुम्हारा बेटा होगा, और बेटा भी जो साले बेटा होगा। फिर इस पे भी उन्होंने स्टॉप नहीं किया, उन्होंने कहा अल्लाह ताला मुझे निशानी चाहिए, गिव मी अ साइन। इंसान की साइकी ना अल्लाह ताला भी, और देखें अल्लाह ताला का की मोहब्बत, उस पे हम इंशाल्लाह भी आएंगे। अल्लाह ताला अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करते हैं और अपने बंदों को कितना जानते हैं कि अल्लाह ताला ने आगे से डांटा नहीं उनको कि तुम मेरे नबी हो के तुमने ये सवाल क्यों पूछा मेरे से। अल्लाह ताला की निशानी है कि आपने ना, आप लोगों से बात नहीं कर सकेंगे आई थिंक फॉर 3 डेज, और आपने इनसे ना इशारों से कहना कि अल्लाह की बात करें और जो भी मामला है। सो द पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज के ये इंसान की ना फितरत है। इंसान ने चूंकि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, अल्लाह ताला से हमारी एक रिलेशनशिप है, और हमने अल्लाह ताला को देखा नहीं हुआ ना अपनी जिंदगी में, तो अंबिया तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते थे अल्लाह ताला से। मूसा अलैहिस्सलाम देख लें भाई, मूसा अलैहिस्सलाम जब फर्स्ट टाइम अल्लाह ताला से मीटिंग हुई उनकी, तो वो अल्लाह ताला से पूछते हैं मूसा तुम्हारे हाथ में क्या? तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला को ज़मीन कायनात के हर ज़र्रे ज़र्रे का इल्म है, और मूसा अलैहिस्सलाम को भी इस बात का पता था कि अल्लाह को पता मेरे हाथ में क्या है। लेकिन होता है ना कि उलमा कहते हैं कि वो कन्वर्सेशन ना अल्लाह ताला ने उनको जरा काम डाउन भी करना था, क्योंकि उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस अल्लाह ताला के साथ। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह मेरे हाथ में छड़ी है। अच्छा, सवाल सिर्फ इतना था कि मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, उसका जवाब तो पॉइंट इतना ही था कि मेरे हाथ में छड़ी है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के चूंकि अल्लाह से फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वो इतने एक्साइटेड थे अल्लाह से बात करके, हम लोग अपने को इमेजिन करें, हमें फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज कि हमें मौका मिल जाए अल्लाह से बात करने का, हम तो आई थिंक वो चीज़ सोच के ही किसी और दुनिया चले जाएंगे। तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे से अल्लाह को बताया, मैं इसे ये भी करता हूँ, मैं इसे बकरियां भी चराता हूँ, मैं इसे पत्ते भी। तो उलमा इस पे कमेंट करते हैं कि ही वांटेड टू प्रोलॉन्ग दैट कन्वर्सेशन विद अल्लाह सुब्हानहू। ही वाज सो एक्साइटेड सुभान अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, लेकिन अली भाई अब यहाँ पे ना एक बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कि बच्चों के पर्सपेक्टिव से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, ये आई एम श्योर कि नन ऑफ अस वुड नॉट एग्री, अंबिया अलैहिस्सलाम का ये जो रवैया है, ये जो लगन है, चाहत है अल्लाह ताला के साथ, लेकिन हकीकत ये है जब हम अपनी बात करते हैं तो मामला ऐसा नहीं है, सीधी बात है। इसका जवाब मुझे इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह के, और आज इमाम इब्न क़य्यिम का जिक्र हम बहुत करेंगे क्योंकि उनका ये एक टॉपिक है, उन्होंने उनकी एक चीज़ पढ़ के ये मसला मेरा हल हो गया। अच्छा, इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि पॉवर्टी, मुफलिसी 2 किस्म की है।
पॉवर्टी आम लैंग्वेज में जिसको हम समझते हैं। उन्होंने कहा कि नंबर 1 तो पॉवर्टी एज इज अंडरस्टूड, सही। जो कि इनहेरेंट है और जो कि क्या कहते हैं इनहेरेंट टू ऑल है, यानी कि कुछ बेबसी जिसमें हम बेबस हैं, मसलन क़ज़ाए हाजत है, द नीड टू गो टू वॉशरूम है, नींद है, ये सारी चीज़ें इनहेरेंट है सबके लिए। सही। लेकिन वो कहते हैं कि एक दूसरी पॉवर्टी है जो कि मैं समझता हूँ हमारे अंदर नहीं है, जिसकी वजह से हम वो फीलिंग नहीं ले पाते जो कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने ली। ठीक है। वो दूसरी पॉवर्टी वो कहते हैं वॉलंटरी पॉवर्टी। अच्छा। वो कहते हैं वॉलंटरी पॉवर्टी ये है एक्नॉलेजिंग वंस हेल्पलेसनेस, सही बात है। अपने आप को हेल्पलेस समझना। और वो कहते हैं कि अपने आप को हेल्पलेस समझने की कैफियत भी 2 वजहों की वजह से आती है। There are 2 reasons why somebody would feel helpless and therefore attain in voluntary poverty. वो क्या है? एक बंदे का अपने रब के बारे में उसकी मार्फत होना, रब के बारे में इल्म होना, नंबर 1। नंबर 2, बंदे को अपने बारे में इल्म होना। क्या मतलब? अपने बारे में इल्म होना कि उसकी औकात क्या है और रब के बारे में इल्म होना कि उसकी मार्फत क्या है। Therefore, यूनुस अलैहिस्सलाम की क्या दुआ थी? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी कि ही एक्नॉलेज्ड द स्टेटस ऑफ अल्लाह और उन्होंने खुद क्या किया? इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, डिटेल्स में नहीं गए। और इब्न क़य्यिम कहते हैं दिस इज द एसेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड हैप्पीनेस, और यही वजह इस आयत के बाद अल्लाह ताला ने कहा कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन। ये आयत जो है ये तमाम अहले ईमान के लिए निजात का जरिया है। क्या बात। तो मैं समझता हूँ कि ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है बात, इट बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट जितना अल्लाह ताला की मार्फत होगी उतनी ये चीज़ें अनएब्स्ट्रैक्ट और टेंजिबल लगेंगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे कुरान की आयत याद आ गई, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान, किस चीज़ ने तुझे गाफिल कर दिया है अपने रब के बारे में जो बहुत जेनरस है, बहुत करीम है। आज हम देखते हैं लोगों की बड़ी शिकायत हैं, अल्लाह माफ़ करे, पैसिव शिकायत भी होती हैं। देखें, एक होता है एक्टिव शिकायत, कोई बंदा मुंह से कह दीजिए कि नहीं जी कोई दुआएं कबूल नहीं होती। कई लोग आते हैं हमारे पास काउंसलिंग के लिए, मैंने अल्लाह माफ़ करे कुछ को ऐसी बातें करते देखा है कि यार हमने तो बड़ी एफर्ट्स की, अल्लाह ताला हम पे रहम नहीं कर रहा वगैरह वगैरह। तो आई थिंक अल्लाह इज़ गिविंग देम अ रिमाइंडर कि ये जो तुम्हारा बिलीफ है मेरे बारे में, इस बिलीफ की तरफ तुम चले कैसे गए। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, यानी तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? सिर्फ ये कि एक तुम्हारी दुआ जो है वो कबूल नहीं हो रही और उसकी क्या रीजंस हैं उसके पीछे। तो यंगस्टर्स को मैं चाहता हूँ हम इस तरह तवज्जो दिलाएं कि ये जो आयत है ना कि किस चीज़ ने तुम्हें गाफिल किया, व्हाट डू यू थिंक, वो क्या फैक्टर्स हैं जो अल्लाह से गाफिल किए हुए हैं हमें, कि हम लोगों को तो अपने दुखड़े सुनाने पे आए तो 1-1 घंटा सुनाते हैं, लेकिन अल्लाह से हाथ उठा के दुआ भी नहीं करते, 5 मिनट भी नहीं दुआ करते, सजदे में बातें नहीं करते, तहज्जुद में नहीं उठ पाते। व्हाट आर दोस फैक्टर्स? इस पे मैं बात करना अली चाहता भाई इसका जवाब देने से पहले इब्न क़य्यिम की बहुत मज़े की बातें भी हैं, लेकिन उनके 2 कोटेशंस ऐसे हैं जो कि बड़े हार्ड हिटिंग हैं इस चीज़ में। तो मैं समझता हूँ कि इसके जवाब से पहले हम जरा उनको सुनते हैं और फिर इंशाल्लाह जवाब को समझने की कोशिश करते हैं। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने जवाब अल काफ़ी में कहा कि दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़, देयर आर मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड व्हिच इफ अ पर्सन लूजेस उसकी रिप्लेसमेंट मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि देर अगर कोई अल्लाह ताला की मार्फत खो दे, सुभान अल्लाह, इफ समबडी वाज टू लूज अल्लाह ताला, द मारिफा ऑफ अल्लाह, तो फिर वो उसको कभी भी नहीं मिल सकती। मार्फत को थोड़ा एक्सप्लेन करें। मार्फत का मतलब अल्लाह ताला के बारे में नॉलेज। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका हिंट देता हूँ। नॉलेज का क्या मतलब है? अल्लाह ताला का प्यारा नाम है अर्रहमान, बेशक। तो इसी तरह अर्रहीम, हमें सबको इसका मतलब पता है, द मर्सीफुल। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रहम करने वाले हैं और दवाम के साथ कंसिस्टेंसी के साथ रहम करते हैं। बेशक। इसका मेरी और आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसका स्कॉलर जवाब ये देते हैं कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात मर्सी वाली है, रहमत वाली है, तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि बंदों से भी मर्सी निकले, यानी कि आई एम नॉट मर्सीफुल टू हिज मखलूक, टू हिज पीपल, यानी कि हम लोगों के साथ, अल्लाह की मखलूक के साथ रहम नहीं कर रहे, तो फिर अल्लाह ताला हमारे साथ कैसे रहम करेगा? और ये हदीस का मफहूम भी है कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इसीलिए इफ बाकी सारी चीज़ें इंसान से गुम हो जाएं, खो जाएं, उसकी रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, लेकिन अगर अल्लाह ताला चले गए तो उसकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं। इसीलिए इब्न क़य्यिम एक और जगह तरीक़ुल हिजरतैन में कहते हैं कि ताज्जुब होता है, आई एम अमेज्ड एट पीपल जो कि दे आर एजिंग इन देयर लाइफ, ज़माना गुजरता जा रहा है, उम्र भी बढ़ती जा रही है, लेकिन दिल पे पर्दे पड़ते जा रहे हैं। इब्न क़य्यिम कहते हैं कि अल्लाह ताला की मार्फत तो दूर की बात है, उसकी खुशबू तक भी नहीं वो पहुंच सके। जैसे दुनिया में खाली हाथ आए थे वैसे ही खाली हाथ चले गए, और दुनिया में वो कहते हैं जो सबसे अच्छी चीज़ थी उसको लिए बगैर ही वो चले गए। इसीलिए सलफ़ सालिहीन का हमारे मुग़ीरा भाई बहुत कोट करते हैं, वो कहते हैं कि सलफ़ सालिहीन में से कुछ लोग कहा करते थे कि अगर बादशाहों को पता लग जाए कि व्हाट डू वी हैव, तो वो तलवारें लेके हमारे पीछे चले, यानी कि वो सुकून जो कि मैनिफेस्ट होता है अल्लाह ताला के नॉलेज के बारे में, अल्लाह ताला की मार्फत। यानी जस्ट टू कंक्लूड इन वन सेंटेंस आपकी बात कि द ग्रेटेस्ट सुपर पावर that you can have in this world is knowing Allah subhanahu wa ta'ala, knowing your Lord. अलीम, ये जो मैंने कहा कि sources why people get diverted and not believe, जैसे अल्लाह ने कहा ना, किस चीज़ ने मेरे बंदे तुझे दूर किया हुआ है। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि हमारे इंसान की हमारी जो अपब्रिंगिंग है ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बीइंग मुस्लिम्स, हम लोगों की जो डायमेंशंस हैं अपनी पेरेंटिंग की, बच्चों की तरबियत की, वो टोटली डिफरेंट हो चुकी है। बच्चे को आपने अपने फैमिलीज में देखा होगा, मैंने भी अपनी फैमिलीज में देखा है, हम बच्चे को पहले तो अल्लाह को इंट्रोड्यूस नहीं कराते एट वेरी यंग एज। मैं प्रैक्टिसिंग क्लास की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल जो हमारे लोगों की बात कर रहा हूँ। हम अल्लाह को इंट्रोड्यूस जब कराते हैं तो इस तरह कराते हैं कि तुम्हें पता है अल्लाह ने तुम्हें ये हुक्म दिया कि तुमने ऐसे करना है, यानी हमने ये नहीं बताया कि हु इज़ अल्लाह। आप देखें कुरान पाक खोलते हैं आप, तो जो पहली सूरत है सूरत फातिहा, अल्लाह ताला उसमें अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मतलब अपनी 2 अल्लाह ताला ने सिफात बताई हैं, वो इंतहाई रहम वाली बताई हैं। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमने बच्चों के दिलों में खौफ पैदा किया, उनको अल्लाह से मार्फत नहीं कराई, जिस तरह से हम भी बात कर रहे थे। हमने उनको नहीं बताया हाउ मर्सीफुल अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज। देखें, जिस तरह अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन सारा कुछ होता है, इस्लाम की शरीयत है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान के बहुत हिस्से में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, अपनी डिफरेंट क्वालिटीज बताई, अपने नाम बताए डिफरेंट। क्यों बताया? सवाल है ना, क्यों बताया? तो जब हमें वो नहीं कराया गया ना, फिर वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके बिलीफ ही होते हैं कि अल्लाह ताला सिर्फ मारते हैं, अल्लाह ताला की सिर्फ जहन्नुम है, वो मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे इसकी सजा मिलेगी। तो वो फिर ना एक आप समझ लें कि उनके माइंड में बड़ा अजीब सा इमेज अल्लाह ताला का। इसके बरक्स
जब वो दुनिया में देखते हैं ना, अभी आप सॉन्ग्स देख लें, हम डिस्कस कर रहे थे, बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, उसमें वो ना आपकी जो तवज्जो है ना वो अल्लाह से हटा के ना इंसानों पे लाते हैं। इवन इन स्पेसिफिकली इन बॉलीवुड बहुत से सॉन्ग्स में वो प्रॉपर्ली नाम यूज करते हैं खुदा का, अल्लाह का, ताकि इंसान का ना, और वो बड़ा सॉफ्ट इमेज देते हैं कि तुझ में रब दिखता है, मतलब बहुत मटेरियलाइज कर देते हैं इंसान को। तो वो इंसान का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट ठीक बनना था वो चेंज हो गया किसी और तरफ। अब हम लोग अल्लाह को मटेरियलिस्टिक चीजों में ढूंढते हैं। हम लोग कहते हैं मेरी जॉब नहीं लगी, व्हिच मींस अल्लाह इज नॉट देयर। मुझे फलां लड़की पसंद थी, मेरी उससे शादी नहीं, अल्लाह इज नॉट देयर। मैंने बड़ी दुआएं की थी उसके लिए, और वल्लाही इसकी मिसाल अली भाई इसी तरह है कि आप देख लें बहुत बड़ी दीवार है और आप वहाँ पे खड़े हुए देख रहे हैं कि उस दीवार के ऊपर से स्टॉर्म इज कमिंग। छोटा बच्चा आपका खड़ा हुआ नीचे, वो जिद कर रहा है नहीं बाबा मैंने जाना उस तरफ, और वो स्टॉर्म नहीं देख रहा, आप उसके कहते नहीं जाना, रोक लेते हैं उसको। वो उसके दिल में आएगा, क्योंकि उसकी अभी इतनी अकल नहीं है, जिस तरह हम बात कर रहे थे अभी, हमारी औकात भी हमें पता नहीं होती ना, तो उसका अपना दिमाग भी काम नहीं करता, ही कांट प्रोसेस ऑल दोस थिंग्स, और आप पे ट्रस्ट भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो आपने स्टॉर्म से बचा लिया उसको, और उस स्टॉर्म ने उसको तबाह कर देना था। लेकिन वो आप चूंकि आप जानते थे ना, तो हम इसीलिए अल्लाह पे क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, यार मेरा काम नहीं हुआ, हम मतलबी मुसलमान है ना, हम मतलबी मुसलमान हैं, हमें पेपर्स, आप ऑनेस्टली स्पीकिंग हम सारे टीचर्स भी रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पेपर्स के टाइम पे मस्जिदें फुल होती हैं, मतलब हम अल्लाह ताला से अपने मकसद के लिए भीख मांग रहे होते हैं, अल्लाह मैं पूरा साल आपके सामने नहीं आया, आई डोंट नो हु यू आर, लेकिन अब चूंकि मेरा एग्जाम है, मेरा वाइवा है, वो बड़ा अच्छा होना चाहिए, तो प्लीज आप मेरे नंबर दे दें, नंबर आ जाएंगे, फिर अल्लाह हाफिज़, फिर मैं आपको अगले साल जब दोबारा पेपर आएंगे तब देखूंगा, कोई मुश्किल आएगी तो तब देखूंगा। तो मैं समझता हूं कि अली भाई इसमें अपब्रिंगिंग हमें हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि अल्लाह ताला का एक बड़ा अच्छा इमेज जो है, जो इन रियलिटी अल्लाह ताला जो हक है, हक बताएं। क्योंकि आपको पता है कुरान में कहा था जो मुझे बड़ी हमेशा ना बहुत शेक करती है, वमा क़दरुल्लाह हक़ क़दरी, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन लोगों ने जिस तरह अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी ना, हक अदा नहीं किया। तो मतलब आप ये सुन के आप काम नहीं जाते, मतलब आपने अल्लाह ताला को पहचाना ही नहीं, आपने उम्मीदें गलत लगा ली अपनी। आप देखें याकूब अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे की काउंसलिंग कर रहे हैं, प्यारे बेटे की यूसुफ अलैहिस्सलाम की, तो हर काउंसलिंग एंड हो रही है अल्लाह के तारुफ से, और किया कि बेटा बेशक अल्लाह समी है, बेशक अल्लाह अजीज है। यानी इसी तरह लुकमान अलैहिस्सलाम की एडवाइस देख लें, इसी तरह याकूब अलैहिस्सलाम की डेथ बेड पे भी एडवाइस है कि बेटा शिरक ना करना, तौहीद वाले ही बनना। यानी हर मौके पे अल्लाह का तारुफ मौजूद है। एक फैक्टर मैं और देखता हूँ जिशान, मैं चाहता हूँ इस पर आप भी कमेंट करें कि अलीम ने बड़ा इंपॉर्टेंट बात की कि हमने ना ये समझ लिया है कि अल्लाह ताला को बस मटीरियल ख्वाहिशात के लिए पुकारना है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आई हैव टू यूज़ दिस वर्ड लाइक अ जीनी इन अ लैम्प, नाउज़ बिल्लाह। जैसे अलादीन ने वो चिराग जो है उसको रगड़ा, जीनी निकला, उसने कहा जी बताओ क्या तुम्हारी ख्वाहिश है। आई थिंक मोस्ट पीपल परसीव अल्लाह ताला नाउज़ बिल्लाह लाइक दैट कि जी बस जब ख्वाहिश को पूरी करानी है तब अल्लाह के पास जाना है। तो ये वैसे दुनियावी सेंस में और दीनी सेंस में इज़ इट अ बैड थिंग टू डू? एक तो ये, दूसरा ये कि इसके फिर रॉन्ग इम्प्लीकेशंस क्या आप समझते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए हम और किसके पास जाएंगे, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप ये सवाल कर रहे हैं तो हम अपनी ऑडियंस के लिए क्लियर कर दें, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप कोई चीज़ चाह रहे हैं तो आप अल्लाह से नहीं मांगेंगे। नहीं, अगर कोई क्रिकेट मैच हो रहा है और आप चाह रहे हैं एक टीम जीते तो आप मांगे, तो आपसे अलग, इससे इनकार नहीं है। लेकिन मसला तब आता है कि जब अल्लाह ताला अपने रब होने का मज़हर दिखाते हैं। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल अभी अब्दुल अलीम ने बात की, तो एक 2-3 दिन पहले, मैं जगह नहीं कोट करूँगा और एग्जाम्पल नहीं कोट करूँगा, एग्जाम्पल तो कोट करूँगा लेकिन आई वोंट टेक स्पेसिफिक नेम्स। एक लड़के ने सुसाइड की। सुसाइड कैसे की? अपनी वालदा के सामने किचन में गया, लाइटर लिया, अपने कमरे में गया, पेट्रोल छिड़का, ही बर्न्ड हिमसेल्फ अलाइव। वजह क्या थी? हार्ट ब्रेक, लड़की छोड़ गई। और उसकी वालदा को 5 साल बताने वाले बताते हैं कि ट्रॉमा से बाहर नहीं आई। ये हल्की बात नहीं है, मतलब एक है बेटे का फौत हो जाना, एक है बेटा बर्न्स हिमसेल्फ अलाइव। एक बात कहते सुनते हुए जो है ना बहुत ट्रॉमेटिक है। तो मतलब मैं सिर्फ एज एन एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ कि और ऑल माय हार्ट्स टू इस तरह के लोग जो कि इस चीज़ से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। हम समझते हैं कि समझाने वालों की भी उसमें गलती है और जो नहीं समझ सके, तो इसीलिए फॉर अ लेसन इसका जवाब मैं ये दूंगा कि ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में वही कुछ हो जो कि मैं और आप चाह रहे हैं, बल्कि इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला विल टेस्ट पीपल विद रेमेडीज़ ऑफ ट्रायल्स। यानी कि वो कहते हैं कि मुश्किलात को दवाई कहा इब्न क़य्यिम ने, क्योंकि बंदा देखें अगर सारा कुछ, सादी सी बात है, सारा कुछ वैसे ही होता रहे जैसे मैं चाहूँ तो फिर बात तो नहीं बनती। तो अल्लाह ताला का जो एक नाम है ना, अल्लाह ताला रब है। रबूबियत का मतलब ही ये है, अपार्ट फ्रॉम जो बाकी चीज़ें उससे मतलब बनते हैं, कि अल्लाह ताला तरबियत करते हैं। एक होती है जिसे कहते हैं फिजिकल तरबियत, अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, अल्लाह ने हमें पैदा किया, नोक पलक सवारे। फिर एक तरबियत है जो कि अल्लाह ताला हमें मसाइब में मुब्तला करके देते हैं। मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। बंदा कहता है कि यार ये कैसे? बंदा ये रियलाइज़ नहीं करता कि ये जब आप टूटेंगे तो उसकी वजह से जो उबूदियत आपसे निकलेगी, जो कि मकसूद है। देखिए सीधी बात है, जब बंदा टूटा हो ना तो फिर अल्लाह ज़्यादा याद आता है। जब आप हार्ट ब्रोकन हो, कोई मसले मसाइल हो, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ बंदा ज़्यादा रुजू करता है। इसीलिए आप अपनी हर ज़रूरत के लिए अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, लेकिन इस बात को ज़हन में रखें कि अगर अल्लाह ताला आपकी कुछ चीज़ें नहीं सुन रहे तो फिर आप और तसल्ली में आ जाएं, क्योंकि आप इंटरवीन किसने किया है? मास्टर ने किया। अब ख्वाहिश उसकी है, तो फिर तो मेरे ख्याल से हमें ज़्यादा खुश होना चाहिए। इब्न क़य्यिम ने ये कहा ना कि जब मैं अल्लाह से दुआ करूं और वो कबूल हो जाए तो मैं खुश होता हूं, लेकिन जब मैं अल्लाह से दुआ करूं और वो ना कबूल हो तो मैं डबल खुश होता हूं, क्योंकि दूसरे में तो डायरेक्ट अब अल्लाह ताला की ऐसी है। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं इसी में ऐड करने वाला था कि जो हमारे इस्तिखारा करते हैं, जो कि अल्लाह के नबी ने बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया कि हर काम के लिए हमें इस्तिखारा करना चाहिए, उसका भी तो यही मतलब है कि अल्लाह की रज़ा ढूंढनी है आपने जो भी काम करना है। और वो ईशान भाई वाली बात के आई थिंक हदीस जिसमें आपसे उसमें कुछ इस तरह फरमाया कि अगर तुमने जूते का तस्मा भी मांगना तुमने अल्लाह से मांगना। लेकिन हमारी वही वाली जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपने अल्लाह ताला को अपने मकासद के लिए, ठीक है आपकी जो भी चीज़ें हैं आपने मांगना है अल्लाह ताला से, लेकिन फिर वो मौसमी मुसलमान ना बने, फिर सिर्फ मतलब आप इंसान से मतलब। अली मैं आपसे अपने सिर्फ मतलब के लिए काम करता हूँ, नहीं आपके पास आता हूँ, अली मुझे ये चीज़ है, ये चीज़ आप दे देते हैं, जब दे देते हैं फिर मैं जानते हैं आप कौन है। कुरान में एक और आयत है, मुझे एग्जैक्ट आयत नहीं याद, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कुछ इस तरह फरमाते हैं कि जब इंसान पे कोई मुश्किल आती है ना तो वो खड़ा
खड़ा बैठा लेटा हमें बुलाता है, पुकारता है, दुआएं मांगता है, लंबी लंबी दुआएं मांगता है। फिर जब हमसे अल्लाह ताला के अल्फाज हैं, फिर जब हम उससे वो मुश्किल दूर कर देते हैं ना, तो ऐसे मुंह फेर के चल देता है जैसे उसने हमें कभी पुकारा ही नहीं था। ऐसे ही this is इंसान की happening. नेचर, दिस इज हैपनिंग। तो बहरहाल वीकनेस है और अल्लाह ताला हम सबको माफ़ भी फरमाए, लेकिन ये बुनियादी पॉइंट आप दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को राइट इंट्रोडक्शन अल्लाह ताला का कराएं, ऐसी एक्टिविटीज़ में मुब्तला करें कि वो अल्लाह ताला की प्रेजेंस फील करें अपनी लाइफ में विद रिगार्ड्स टू डिसीजन मेकिंग एंड मैनी अदर थिंग्स, देयर कुड बी मैनी अदर थिंग्स। ये बात हतमी है कि बॉलीवुड ने बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट अल्लाह का ख़राब किया हमारे यूथ के जहन में। बस उन्होंने ज़िंदगी का एक नक्शा ये पेश किया कि खा ले पी ले जी ले, ये ज़िंदगी है और जीने के हैं 4 दिन, बस ठीक है, ये 4 दिन में एंजॉय करो, अल्लाह ताला से तभी मदद मांगो जब तुम्हें कोई शादी करनी हो, ठीक है ना। या हालांकि हर्ज कोई नहीं, जैसे जिशान ने कहा, लेकिन बात वही है ना कि फ़लसफ़ा ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं सिर्फ तभी जाऊँ जब मुझे ज़रूरत है। ये फ़लसफ़ा टू बिगिन विद है ही गलत। कवालियाँ मैं चाहता हूँ, सुभान अल्लाह। तुम एक गोरख आप कवाली गाना चाहते हैं? कवालियाँ मैं सुनी बहुत है दौरे जहालत में, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और उस टाइम पे हमें बड़ा वो हमें ना एक इबादत की फीलिंग दिलाई जाती थी कि ये तो इबादत है। तो आज भी आपने देखा कई लोग नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन ये कि उनकी इबादत कवाली सुनना है कि बस यही इबादत है हमारी। तो उसमें शायरी एक तो बुल्ले शाह की, बाबा फरीद, कुछ लोगों के लिए बड़े ग्रेट शायर ये होंगे, गुजरे हैं, ठीक है, कुछ शायरी इनकी काबिल गौर भी होगी, अच्छी भी होगी, लेकिन द वे दे हैव डिस्टॉर्टेड द कांसेप्ट ऑफ अल्लाह ताला, मतलब बहुत शिर्क यहाँ पे वी नीड टू ड्रॉ लाइंस। यस वी नीड, मतलब मैं हैरान हूँ लोग वो शायरी सुन कैसे लेते हैं। जैसे तुम एक गोरख धंधा हो, नॉट श्योर ये किसकी है, लेकिन आप अल्लाह ताला को क्या कह रहे हैं। गोरख धंधा का मतलब होता है कि ना समझ आने वाली चीज़, फिर वो बड़े उसमें आगे शायरी करता है, खैर उसमें मैं नहीं जाऊँगा। इसी तरह बुल्ले शाह की शायरी, मतलब इट्स वे टू डेंजरस व्हेन इट कम्स टू कुरान। कुरान की तरफ देखें, उसमें अल्लाह का क्लियर तारुफ है, लेकिन जब हम इन पोइट्रीज़ की तरफ देखते हैं मैं दंग रह जाता हूँ यार, इतनी जसारत, इतनी जुर्रत की हुई है। तो इस पे लोगों को एडवाइस हमें करना चाहिए कि यार दिस इज द सोर्स जो लोग ले रहे हैं, यहाँ जो अभी अल्लाह के बारे में इंट्रोडक्शन हो रहा है वो यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। जो आप अभी बात कर रहे थे ना पेरेंटिंग वाली, उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मेरे टीचर उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि सवाल पैदा होता है फिर पेरेंट्स पूछेंगे भी कि चले आप बताते हैं कैसे अल्लाह को इंट्रोड्यूस कराएं बच्चे को। तो आई थिंक कि सबसे बड़ा उसका मज़र ये है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी में ना, आपके तमाम अमाल में, दिन में जो आप बच्चे के सामने करते हैं, उसमें अल्लाह का खौफ, अल्लाह से मोहब्बत, वो सारे, क्योंकि दोनों विंग्स हैं ना बॉडी के, ये नजर आने चाहिए उसको। मुझे उन्होंने बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई, वो कहते हैं कि आप बच्चों को जितना मर्जी कहते हैं कि अल्लाह से डरो, अल्लाह ताला इस तरह कर देते हैं, अल्लाह ताला ये करते हैं, जो मर्जी करते हैं, उस पर कभी वो इंपैक्ट नहीं होगा। यहाँ तक कि आप कभी कुरान पढ़ रहे हैं ना, या आप कोई अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू गिरेगा ना, तो आपका बच्चा चाहे वो एडल्ट हो गया, चाहे वो टीनेजर है, अली भाई इवन हम लोग समझते हैं कि टीनेजर बिल्कुल ना, वो बिल्कुल ही नॉनसेंस होते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट है, उसके दिल में वो ऐसा चीज़ बैठेगी ना सारी जिंदगी के लिए कि ऐसी क्या चीज़ है कि मेरा बाप उसकी आंखों में आंसू आ गए उसके बाद करते हैं। तो आप प्रैक्टिस करें खुद बीइंग पेरेंट्स, और उनके सामने एग्जाम्पल दें। बच्चे अली भाई इतना ज़्यादा इमिटेट करते हैं ना, छोटे होते हैं तो बोलना नहीं आता, आप उनको अल्लाह से सिर्फ अल्लाह के बोले ना तो वो अल्लाह कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। आप कुरान पढ़ रहे हो ना तो वो खुश होते हैं आके देखे कि ये कुरान पढ़े, अल्लाह पढ़े, अल्लाह पढ़े। तो द पॉइंट इज कि दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे करते हैं। अगर आप क्लियर है ना, विजन आपको क्लियर है कि मैंने बच्चे को अल्लाह को इंट्रोड्यूस कराना है। एक शेख है वो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, फिर आप कंटिन्यू करिएगा। वो कहते थे कि अल्लाह ताला ना पेरेंट्स को कहते थे कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन ना तुम्हें एक कतार में खड़ा करेगा और अल्लाह पूछेगा कि कोरा कागज दिया था मैंने तुम्हें, इस पे जो लिखा तुम लिख के लाओ। तो बच्चे की बिल्कुल सही है। तो एक एज तक तो हमारी इन्फ्लुएंस में ना, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट होना शुरू करता है, उसके अपने अमाल और सारा कुछ। जिशान सॉरी एक बात मैं चाहूँगा कि ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि वो सोर्सेज जो शायद लोगों को दूर किए हुए अल्लाह से, वो इग्नोरेंस है, अल्लाह के बारे में गलत बातें हैं, शेर व शायरी ऐसी पढ़ ली, उसमें अल्लाह का कोई कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया, लेकिन सोर्स की तरफ गए नहीं आज तक। सोर्स है कुरान मजीद, सोर्स है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई बातें, सहाबा का कैसा ताल्लुक था अल्लाह से, वो सोर्स है। एक आयत पढ़ूंगा फिर चाहूँगा आप सोर्स की तरफ आएँ, सोर्स से बताएं कि अल्लाह को कैसे समझना है और कुछ थिंग्स टू टेक केयर ऑफ वाइल अंडरस्टैंडिंग नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह, और कुरान मजीद हमारी क्या इसमें रहनुमाई करता है। ये है जी सूरह फुरकान आयत नंबर 58, वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूतु वसब्बिह बिहम्दिही वकफ़ा बिही बिज़ुनूबि इबादिही खबीरा एंड रिलाई अपॉन द एवर लिविंग। पहली तो बात ये जो नाम है अल्लाह का अल हय्य, इस पर भी मैं चाहूँगा आप तबसरा करें। हु डज नॉट डाई एंड एक्सॉल्ट अल्लाह विद हिज प्रेज एंड सफिशिएंट इज ही टू बी, और तुम्हारा रब काफ़ी है विद द सिंस ऑफ हिज सर्वेंट एक्वेंटेड, जानता है, बाखबर है। यानी एक तो अल्लाह का नाम जो है ना लतीफ़ और फिर अल खबीर, इस पर ज़रा रोशनी डालें कि लोग कहते हैं जी अल्लाह तो अल्लाह हमें छोड़े हुए है। मैंने यहाँ तक लोगों को अल्लाह माफ़ करे कहते सुना है कि यार वी डोंट मैटर टू अल्लाह इन दिस बिग यूनिवर्स, हम कहाँ एक दो लोग अल्लाह के लिए मैटर करते हैं। तो अल्लाह इस तरफ कह रहा है कि मैं तो बहुत वेल एक्वेंटेड हूँ, मैं तो बहुत बाखबर हूँ। इस पर मैं चाहता हूँ अच्छा, इसमें मैं कोशिश करूँगा इख्तिसार के साथ पॉइंट बाय पॉइंट जो है, और फिर आपको मैं इन पर बाकायदा एग्जांपल्स देता हूँ ताकि प्रैक्टिकली हम समझ सकें कि चलें अगर हमने बच्चों की अपने घर वालों की तरबियत करनी है तो कैसे करें। पॉइंट नंबर 1 ये है कि अल्लाह's नेम्स आर नोन ओनली एंड आई स्ट्रेस ओनली थ्रू रेवलेशन, वही से मुराद किताब और सुन्नत है। बिल्कुल ठीक। टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं अल्लाह ताला के अस्माओ सिफात तौक़ीफ़ी हैं, तौक़ीफ़ वक्त से निकला है, वक्त रुक जाना, यानी कि वी स्टॉप ऑन वही। रूल नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे मैं बच्चों को एक नेमेनिक बताऊंगा। नेमेनिक रटे मारने का एक तरीका होता है, या रट्टा मारना मकसद तो नहीं है, जिस तरह विप गॉयर अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो आपको पता है सारा। तो आपने 2 चीज़ें 6 रूल्स हैं, उनको 2 पॉइंट्स से याद रखना है, IQ एंड देन 4 T's, T फॉर टॉर्टोइस, ठीक है जी। अल्लाह ताला के अस्माओ सिफात में बिकॉज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट कि दे आर ओनली नोन थ्रू रेवलेशन, सेकंड पॉइंट की ये 6 चीजें हमने नहीं करनी, ये रूल्स हैं, एंड दिस इज द ओनली टेक्निकल थिंग इफ यू लाइक जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं। IQ में I स्टैंड्स फॉर इज्तिहाद, मेरी मर्जी, आपकी मर्जी, उसकी मर्जी, किसी शायर की मर्जी कि अल्लाह क्या है नहीं चलेगी, मर्जी किसकी? अल्लाह की। अल्लाह खुद बताएगा, अल्लाह खुद बताएगा, अल्लाह इज द ऑथर, बिल्कुल ठीक है, तो अल्लाह खुद बताएगा। नंबर 2, कयास नहीं करना, एनालॉजी नहीं देनी, ये ऐसा है, ये वैसा है, अल्लाह तो लगता है ऐसे नहीं, आपको क्यों, मुझे और आपको क्यों लगता है, हाउ डेयर वी से कि अल्लाह ऐसे लगता है, ये जुर्रत है बहुत बड़ी। फिर 4 T's, मैं टेक्निकल नाम ले लेता हूँ फिर मैं जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा सॉरी, यहाँ एक काउंटर क्वेश्चन, कुछ लोग प्यार से अल्लाह को अल्लाह सुना,
अल्लाह बादशाह, अल्लाह शहनशाह, इस तरह के अल्फाज कहें दुआ में, तो क्या ये भी देखें, इट इज़ बेटर टू बी केयरफुल, अच्छा। इट इज़ बेटर टू बी केयरफुल, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिल के अंदर क्या है, नियतों का हाल अल्लाह जानता है। लेकिन क्योंकि हम एक जिस पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी वो जैसे कहते हैं ना आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, तो इट इज़ बेटर टू बी वेरी केयरफुल। मुझे खुद बताएं, अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में केयरफुल ना रहें अगर हम, तो फिर और किसके बारे में रहें? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया अल्लाह को किन नामों से ऐसी पुकारो। बिल्कुल ऐसी है। आप सल्लल्लाहु कहते हैं कि आई एम लीविंग यू अपॉन अ पाथ लैलुहा कनहारिहा, जिसकी रात भी दिन जैसी है। तो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी इतनी चीज़ें बता दी, तो क्या अल्लाह ताला के बारे में नहीं बताई होंगी, जो कि हमें लगता है नहीं, हम तो समझते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत ऐसे करनी चाहिए। द फोर टीज जिस पे हमने नहीं इंडल्ज होना, नंबर 1 उसको तशबीह कहते हैं, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जिसको कहा जाता है, वी डोंट एसोसिएट दैट विद अल्लाह ताला। सेकंड टी है तातील, जिसको डिनायल कहते हैं, वी डोंट डिनाई कि अल्लाह ताला सुनते नहीं हैं, देखते नहीं, अल्लाह ताला सुनते हैं और देखते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स वी डोंट गो इनटू द वाइज एंड द हाउस, बट वी बिलीव। द थर्ड टी इज तावील, कोई फिगरेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे until unless proven by वही अदरवाइज। एंड द फोर्थ इज तहरीफ, कोई डिस्टॉर्शन नहीं करेंगे, ठीक है, मीनिंग को डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे। अब इसकी इंप्लीकेशन क्या है? अगेन कोई कहने को कह सकता है ये आप इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं क्या, तहरीफ, तावील, तातील। देखिए, जो एसेंस ऑफ वर्शिप है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक मुसलमान का जिंदगी का मकसद क्या है अली भाई? अल्लाह की इबादत। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अब उलमा कहते हैं कि इस वर्शिप की एसेंस हम पा ही नहीं सकते तब तक जब तक कि हम अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात ना जान लें। बेशक। और अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद के अंदर कहा है फ़अलम एंड सीक नॉलेज अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। और यहाँ तक कि अल्लाह ताला चाहते हैं मेरे और आपकी ज़िंदगी में तमाम मैनिफेस्टेशन अल्लाह ताला के इर्द गिर्द ही हो। कैसे? अल्लाह ताला कहते हैं सूरह अल-अनआम में, कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, इन्ना सलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी, मेरी कुर्बानी, व महयाया व ममाती, मेरा जीना मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो यहाँ पे ये बात समझना जरूरी है। अब मैं आपके सामने कुरान मजीद की वो एक आयत विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ अस्मा व सिफ़ात, और फिर 5 नेम्स की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, और प्रैक्टिकली उससे मैं और आप कैसे रिलेट कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू निटी-ग्रिटीज़। अल्लाह ताला सूरह आराफ में कहते हैं आयत नंबर 180 में, ये अस्माउल हुस्ना की एक पेट आया है, ठीक है। अल्लाह ताला कहते हैं वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, कि बेशक सारे नाम जो हैं वो अल्लाह ताला के प्यारे नाम हैं। यानी कि द मीनिंग ऑफ द आया इज फदऊहु बिहा, तो उन्हीं के साथ अल्लाह ताला को पुकारो, कॉल अपॉन हिम विद दोज ब्यूटीफुल नेम्स। तो और फिर एक बड़ी मशहूर हदीस भी है, बल्कि हदीस बताते हुए साथ में क्वेश्चन भी कर लेता हूँ आपसे। समर हॉलीडेज चल रही है ना, तो बड़े अरसे से बच्चों से सवाल नहीं पूछा। अब्दुल लीम भाई, एक टेंजेंट में क्वेश्चन है आपसे, क्या अल्लाह ताला के 99 नेम्स ही हैं सिर्फ? नहीं, देख लें, इतने कॉन्फिडेंस के साथ इनकार कर दिया आपने। चलें जवाब देना। एक हदीस है ना, आई थिंक तहज्जुद की दुआ है, जिसमें आप दुआ तहज्जुद उठा कहते हैं, उसमें मांगते थे, उसमें एक लाइन इस तरह भी थी कि अल्लाह वो तमाम नाम, एक तो वो नाम है जो आपने हम पे रिवील कर दिए, और एक कुछ आपके वो नाम है जो आपने रिवील नहीं किए, जो सिर्फ आपको ही पता है। तो आई बिलीव कि 99 नेम्स नहीं, अल्लाह के इससे ज़्यादा नाम है। तो हर वो नाम जो तूने अपने लिए पसंद किया, हर वो नाम जो कि आपने अपने पास इल्म गैब में छुपा के रखा। इसको बताने का मकसद यह है, एक हदीस सही हदीस है कि जिसने 99 नेम्स का अहसा कर लिया। मैंने तर्जुमा नहीं किया, इसके तर्जुमा में काफ़ी चीज़ें हैं। द वर्ड इज अहसा दखल अल जन्नह, वो जन्नत में जाएगा। द प्रॉमिस ऑफ जन्नह हैज़ बीन मेड अपॉन अहसा ऑफ 99 नेम्स। अहसा, अगर कोई नोट्स नहीं बना रहा तो इसके नोट्स बना लें। 5 चीज़ें हैं विच कवर द मीनिंग ऑफ अहसा। नंबर 1, ईमान लेके आना कि अल्लाह ताला के नाम है। अच्छा, ये हल्की बात नहीं है, पहला पॉइंट सबसे हैवी पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, मेमोराइजिंग देम। पॉइंट नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग देम। पॉइंट नंबर 4, उनके साथ दुआएं करना, उनका वास्ता देना, उनका वास्ता। या गफूर, गुनाह किया तो अल्लाह को उस प्यारे नाम से बुला, या फताह खोल दे। नंबर 5, एक्ट इन अकॉर्डेंस टू देम। अब ये हम कहेंगे क्या मतलब एक्ट इन अकॉर्डेंस टू देम? आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। 4 नाम मैं आपके सामने जल्दी से रखता हूं। रहमान रहीम मैंने रख दिया। अल्लाह ताला का एक नाम है अल मलिक, अल मलिक भी आता है, इसी तरह अल मालिक भी आता है। आपको पता है कि इसका मीनिंग है द ओनर पोजेसर, जिसको कहते हैं ना। अब क्वेश्चन ये है कि अल्लाह ताला तो अल मालिक है, लेकिन अल्लाह ताला के अल मालिक होने से एक बंदा मोमिन की जिंदगी में क्या मैनिफेस्टेशन आती है? क्या ख्याल है भाई, आप मुझे बताएं जरा। सोचें, अब्दुल लीम भी सोचे, आप भी सोचें, आपको क्या लगता है? मैंने तो लिखा ही हुआ है अपने सामने, लेकिन आपको क्या लगता है? आपसे अगर मैं पूछूं अल्लाह ताला अल मालिक है, अली भाई आप सोचें कि आपकी जिंदगी में इसमें एक पॉजिटिव बेनिफिट क्या मिलेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो ये इस तरह सोचा जा सकता है कि हर चीज़ का मालिक अल्लाह है, मलकियत अल्लाह की है, मेरी है ही नहीं, तो बंदा हम्बल रहता है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। दूसरा जी, यानी कि आपने बुल जाहिर किया, यानी कि द पोजेसर एंड द ओनर ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड इज अल्लाह ताला। तो ये हमें एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी देता है कि जो कुछ हमारे पास है, प्राउड ना हो, वो हमारा नहीं है, इवेंचुअली वो अल्लाह का है। एंड देयरफॉर प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है? एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, जिम्मेदारी इनकलकेट। बच्चे गैर जिम्मेदार होते हैं। आप सोचें, अगर बच्चे को ये पता हो अल मालिक अल्लाह ताला है, तो उसमें एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन, जिम्मेदारी है, हर चीज़ के साथ जिम्मेदारी, आपकी पढ़ाई के साथ जिम्मेदारी। ये ज़हन दिया अल्लाह ने दिया ना, तो इसके साथ जिम्मेदारी। फिर इसी तरह जो कुछ हमारे पोजेशन में है वो यहीं का यहीं रह जाना। यानी कि अल्लाह ताला अल मालिक है, हम फानी हैं, हमने चले जाना है, तो इवेंचुअली हमें डेथ का रिमाइंडर भी देता है। इसी तरह अल कुद्दूस, जिसको प्योर और ब्लेसेड भी जिसका तर्जुमा किया जाता है, इसकी क्या मैनिफेस्टेशन होगी? अब्दुल लीम, आप क्या कहते हैं? प्योर एंड ब्लेसेड, यानी कि आप प्योर, यानी कि आपको क्या लगता है? अगर मैं आपसे इस वक्त ही क्वेश्चन कर लूं, और ये हम अपने ऑडियंस को बताते चलें कि ये इससे पहले मैंने अली भाई को नहीं बताया था कि उनसे मैं पूछूंगा, ना ही अब्दुल लीम को। यानी कि मैं आप दिखाना चाह रहा हूं कि अगर आप थोड़ा सा सोचें, तो बहुत मुश्किल बात नहीं है। आपको क्या लगता है? दिशा में मुझे लगता है कि प्योर एंड अल कुद्दूस है ना, बेसिकली अल्लाह ताला जितने भी पॉजिटिव एट्रिब्यूट्स हैं ना कायनात में, वो सारे अल्लाह ताला को आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला खुद भी कहते हैं ना कि वो शायद दुआ है जिसमें है कि वशरु लैसा इलैक, अल्लाह जितना भी अच्छाई है, जितनी भी प्योरिटी है, दैट ऑल बिलोंग्स टू यू। एक्सीलेंट। स्कॉलर्स कहते हैं प्योरिटी ऑफ ज़ात इक्वल्स टू प्योरिटी ऑफ कलाम। यानी कि अल कुद्दूस की मैनिफेस्टेशन क्या है? जितने शुबुहात हैं वो सब इस नाम से हल होते हैं। कैसे बस?
प्योरिटी ऑफ कलाम का क्या मतलब है? अगर एक जगह अल्लाह ने किसास की बात कर ली है तो किसास इज नॉट टायरनी, किसास इज नॉट समथिंग नेगेटिव, क्योंकि किसास अल्लाह के कलाम में है। प्योरिटी ऑफ कलाम नेसेसिटेट्स द प्योरिटी ऑफ ज़ात, अल कुद्दूस। इसी तरह अगर अल्लाह ताला ने कुछ कॉर्पोरल पनिशमेंट्स रखी, इसीलिए किसास की मिसाल ही ले लें, उस आयत के एंड में अल्लाह ताला ने कहा है कि इसमें तुम्हारे लिए जिंदगी है। अब कोई सोचे कि डेथ फॉर डेथ में जिंदगी कहां से आ गई? तो इसका नुक्ता जो है ना, वो उलमा ये बताते हैं कि इस्लाम लुक्स फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी। फिर इसी तरह आखिरी एक एग्जांपल देख लेते हैं, नाम तो बहुत है लेकिन जस्ट टू मेक थिंग्स प्रिसाइज, अल मुहैमिन, इस सूरह हशर में एंड पे सारे नाम आते हैं, द गार्डियन, द वॉचर, यानी कि अल्लाह ताला देखने वाला है, अल्लाह ताला गार्डियन है। उलमा कहते हैं कि इस नाम का जो नॉलेज है वो हमें मजबूर कर देता है कि हम अपनी सोच, ज़बान से जो चीज़ निकल रही है और जो हमारे एक्शंस हैं उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा मोहतात हों, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहते हैं वल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। और इसी को मैं जोड़ूंगा एंड देन आई अलाउ यू गाइस टू टेक फॉरवर्ड। इब्न क़य्यिम कहते हैं अल्लाह ताला की मार्फत जो है वो दो किस्म की है। सही, बहुत ज़्यादा मार्फत बात हो रही है लेकिन वो इससे रिलेटेड है, अल मुहैमिन से। एक है आम मार्फत जो कि सब जानते हैं, अल्लाह मालिक है, खालिक है, राज़िक है, इसमें इब्न क़य्यिम कहते हैं कोई कमाल नहीं है। द सेकंड इज़ खास मार्फत, जो कि इब्न क़य्यिम कहते हैं अल्लाह ताला अपने खास बंदों को देता है, जो कि दिल में अल्लाह की शर्म, अल्लाह की हया पैदा करती है, अल्लाह का डर, अल्लाह की मोहब्बत पैदा करती है। इसकी मैनिफेस्टेशन क्या है? यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, वग़ल्लक़तिल अबवाब, यानी कि सिडक्शन हुई, वक़ालत हैत लक, आगे उन्होंने क्या कहा? क़ाला मआदल्लाह। ये जो कलमात है ना, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, बेहयाई के आगे ये जो जिगर पैदा हो जाना कि बंदा बोले इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, ये अंबिया की सिफ़त थी। और ये अंबिया की सिफ़त क्यों थी? क्योंकि उनको अल्लाह की मारिफत थी, उनको पता है कोई ज़ात है जो कि अल मुहैमिन। सुभान अल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात से मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा भाई कि अंबिया जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, अल्लाह ताला ने बहुत जिक्र किया कुरान में उनका। और आप अगर, जिस आपने भी बताया, अगर आप अगर नोट करें ना तो वो अल्लाह के नामों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन में ही उनको कुएं में डाल दिया गया और उसके बाद फिर उनको गुलाम बना के मिस्र में बेच दिया गया। मिस्र में वो एक अजीज़ के घर रहते हैं, वहाँ पे उन पे ये जो औरतों का था फितना वो आया उन पे। उसके बाद ही वॉज इनोसेंट और उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। जेल के बाद वहाँ से वो निकले, फिर वो अल्लाह ताला ने उनको मिस्र का वो वहाँ पे उनको हुकूमत दी, उनको एक ओहदा मिल गया। तो वो ना सारा वाक़या इट्स अ स्पैन ऑफ ईयर्स। उसके बाद वो एक ना बड़ी खूबसूरत आयत है, दैट्स माय फेवरेट, जब उनके पेरेंट्स भी आ गए, उनको अर्श पे बैठा लिया उन्होंने, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि वक़ाल या अबती हाज़ा तअवीलु रु'या मिन क़ब्ल क़द जअलहा रब्बी हक़्क़न वक़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिन अस्सिजनि वजाअ बिकुम मिनल बदवी मिन बअदी अन नज़ग़ अश-शैतानु बैनी व बैन इख़वती। ये आगे जो पार्ट है ज़्यादा गौरतलब है, इन्न रब्बी लतीफ़ुन लिमा यशा इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका तर्जुमा ये है कि जब वो आए उन्होंने अपने अबू का कहा, ए बाजान, ये जो सारा मामला था ना, ये जो अभी सजदा कर रहे हैं मुझे सारे, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने पता नहीं कितने साल पहले देखा था, मेरे रब ने उस ख्वाब को आज सच्चा कर दिखाया। उसके बाद वो कहते हैं कि और अल्लाह की फेवर्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं, कहते हैं बाजान आपको पता है अल्लाह ताला ने मेरे पे और भी बड़े एहसान किए हैं। जब उन्होंने अल्लाह ताला ने मुझे कैद से निकाला, अब्बा जी को नहीं पता कि कैद में भी थे, वो रियलाइज करा रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जब मेरे भाइयों में के दरमियान, हमारे दरमियान एक दिल में आ गया था, वो एक खालिश आ गई थी, तो अल्लाह ताला ने उसके बावजूद हमें मिला दिया। इन्न रब्बी लतीफुल लिमा यशा, अल्लाह ताला बहुत बारीक है जो भी वो करना चाहता है। यानी अल्लाह ताला वाज प्लानिंग ऑल दिस, मुझे शायद यानी हमें नजर ना आ रहा हमारे साथ है, utmost precision। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला सारे इन सालों में मेरे साथ था, ही वाज प्रोटेक्टिंग मी, वो प्लान कर रहा था मेरे लिए, मुझे कुएं से आज इस अर्श पे बैठाने वाला, ताज पहनाने वाला वो अल्लाह ताला था। फिर आगे वो कहते हैं इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। शायद मुझे बुरा लगता कि मुझे जेल में क्यों डाल दिया गया, शायद मुझे लगता कि मुझे औरतों का फितना क्यों आ गया, लेकिन दो अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स बता दिए कि वो अलीम भी है, हकीम भी है। अल्लाह ताला को सब पता था जो होना था, जो आपके साथ हो रहा था, और फिर अल्लाह की हिकमत भी थी, अल्लाह को पता था मैं अब ये करना है, अब ये करना है, इनके साथ ये करना। तो सुभान अल्लाह। इसी तरह बहुत से अंबिया, कहीं कुरान में डिफरेंट जगह पे इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद, मतलब अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला। तो वल्लाही शान भाई की बात के जो नेम्स अल्लाह ताला के इतनी स्ट्रेंथ देते हैं कि आप अकेला इंसान जो है वो जाके पता नहीं पूरी फौज के सामने खड़ा हो जाता है। और आप एक बात गौर करें कि इतनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने सिचुएशंस के साथ अपने नाम जोड़े, जैसे ये आपने बताया अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, सूरह मुल्क, कि क्या वो ही नहीं जानेगा जिसने तुम्हें बनाया, जबकि वो लतीफ़ है, जबकि वो खबीर है। फिर अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ अपनी शान के मुताबिक। अब रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ, अल्लाह ने अल्लाहुल अर्श इस्तवा, कुछ भी हो सकता था। तो मैं इस पे पढ़ रहा था कि देखें हुकूमत का तकाजा और जाहिर है इस जिम्मेदारी का तकाजा वो मर्सी से है, यानी इसको ऐसे हम इंप्लीमेंट अपनी लाइफ में भी कर सकते हैं कि अगर तुम कहीं बैठे हो अथॉरिटी की पोजीशन पे, तो रिमेंबर कि अल्लाह मर्सीफुल है, तो तुम ना कर जाओ उस अथॉरिटी को लेकर। और फिर ये कि लतीफ़ है, खबीर है। और कोई आपके जहन में निशान आते हैं? ऑफ कोर्स व्हाइल यू से दिस, थोड़ा सा हम ये भी डिस्क्लेमर दे दें कि आपकी बात से ये मतलब नहीं है अर्श इज अथॉरिटी, अर्श ऑफ कोर्स इज द क्रिएशन, अर्श इज अ फिजिकल, यानी बताने का मकसद ये है कि ये जो है ना, यानी कि अल्लाह ताला हुकूमत करते हैं ना, अल्लाह ताला अल मलिक हैं, सो उसकी मैनिफेस्टेशन है। बिल्कुल। मेरे पास बहुत ज़्यादा इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह हो गया, आखिरी आपकी इजाज़त के साथ एक सफ़ा मैंने अपने सामने रखा है लफ्ज़ अल्लाह के बारे में। इब्न क़य्यिम कहते हैं कि इसके खसाइस, यानी कि इसके जो स्पेशल, इसकी स्पेशलिटीज़ हैं, इब्न क़य्यिम कहते हैं कि वो आपके ख्याल में कितने होंगे, नंबर में बताएं। 15-16। इब्न क़य्यिम कहते हैं कि अल्लाह के खसाइस हैं ये लामहदूद, अल्लाहु अकबर। वो कहते हैं कि ये दे आर नॉट बाउंड विद नंबर। लेकिन इब्न क़य्यिम ने ये एक लफ्ज़ अल्लाह के खसाइस, लफ्ज़ अल्लाह के खसाइस है, उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा है, वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आई पर्सनली लव दिस, और सबको मैं कहूँगा ज़रा गौर से सुने। वो कहते हैं द नेम, यानी कि लफ्ज़ अल्लाह, द नेम इज़ नॉट मेंशन्ड ओवर एनीथिंग एक्सेप्ट कि इट इज़ पैल्ट्री दैट इट बिकम्स प्लेंटीफुल, थोड़ी होती है लेकिन ज़्यादा हो जाती है, बरकत आ जाती है। नॉर एट द टाइम ऑफ फियर एक्सेप्ट दैट इट रिमूव्स इट, नॉर एट द टाइम ऑफ हार्डशिप एक्सेप्ट दैट इट लिफ्ट्स इट, नॉर एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस एंड वरी एक्सेप्ट दैट इट एलिवेट्स इट, उसको दूर कर देती है, नॉर एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रेंट, तंगी की हालत में, मगर ये कि अल्लाह का नाम उसको लिबरेट कर देता है, नो वीक क्रीचर डिपेंड्स ऑन इट एक्सेप्ट दैट इट गेन्स स्ट्रेंथ थ्रू हिम, नो वन अंडरगोइंग ह्यूमिलिएशन एक्सेप्ट इट ग्रांट्स हिम ऑनर,
nor the one who is poor except that it leads him to richness. कोई भी अकेला नहीं रहता इस नाम की वजह से except कि वो उसमें comfort ढूंढता है. Nor one who is overcome except that this name aids him and supports him. Nor one in the state of dire need except that it lifts his need. Nor one who is run astray except that it draws him back. और फिर अपने कईम कहते हैं ये वो नाम है. It is the name of Allah. It is the name through which hardship is removed, through which blessings descend. क्या है सूरह रहमान की आखिरी आयत? तबारक अस्मु रब्बिक ज़ुल जलाली वल इकराम. बहुत बाबरकत है तेरे रब का नाम. Through which supplications are answered, through which the foot does not slip. साबित कदमी मिलती है. Through which evil is repressed and good is promoted. नहीं अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ किससे है? अल्लाह के नाम से है. It is the name through which the heavens and the earth stand, because of which heavenly scriptures were descended, the messengers were sent, legal laws were legislated, legal punishments established, jihad established. Through this name, Ibn Qayyim कहते हैं, is the creation divided into fallacious and wretched, and through it does the undeniable reality come to pass, and the final hour will occur. Because of it, the scales are erected. पुले सिरात इसके लिए बिछाया जाएगा. जन्नत और जहन्नम जो है इसकी वजह से तैयार की गई हैं. Through it is the Lord of the worlds worshipped and praised, and to establish the rights were the messengers sent. It is about that the questions will be asked in the grave and on the day of resurrection. इस नाम की वजह से लड़ाइयाँ हुई, dispute arise, and to one go, और इसी नाम की वजह से लोग हुक्म की तरफ जाते हैं. मोहब्बत इस नाम की वजह से है, नफरत इस नाम की वजह से है. Wretched is the one who is ignorant of it and leave off its right. और आप हैरान होंगे ये चीज़ दिल में बैठ जाए. अब्दुल अलीम ने कहा कि बच्चों की तरबियत करें. आप गौर करें, ये कॉन्सेप्ट दिल में रासिख हो तो फिर दुआएं देख लें. आप उठते हैं सुबह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, बिस्मिल्लाह. आप रोज़मर्रा की दुआएं देख लें, अंबिया की दुआएं देख लें, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा. सुबह से लेकर शाम तक की आप दुआएं देख लें, उसमें लफ्ज़ अल्लाह आपको मिलता है. और अगर इस चीज़ का रसूख मेरे और आपके दिल में हो तो फिर हकीकत बात है कि आप कमज़ोर से कमज़ोर भी हों. इफ़ यू अकॉर्डिंग टू इब्न क़य्यिम कि अगर अल्लाह आपके पास है तो सब कुछ आपके पास है. एंड इफ यू लूज अल्लाह देन यू लॉस्ट. मैं तो कहता हूँ यही खुतबा होने लग जाए ना मस्जिद में जुम्मे का तो ये काफ़ी है. खूबसूरत लाइंस पढ़ी ध्यान देने. आप इसे सोचें कि जिसके पास अल्लाह नहीं है उसके पास क्या है. हमारे जो एथिस्ट हैं भाई, हम इंसान है, इंसानियत में हमारे भाई हैं. उन्होंने अल्लाह ताला को देखें बिल्कुल ही ना अपने सर्कल से निकाल दिया. अपने वो अपनी ख्वाहिशात की वजह से, उसकी बड़ी रीजन है, जिस भी वजह से कोई बैड पेरेंटिंग बहुत से मसले की वजह से. मेरा उनसे एक सवाल है कि ये सारी चीज़ें जो आपने भी सुनी है आपकी लाइफ में ये नहीं है. ठीक है, अगर आपने अल्लाह ताला को माइनस कर दिया ना, आपने समझा ही नहीं अल्लाह को, तो फिर ये चीज़ें तो खत्म होगी ना पहले. फिर आप किसके पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे? जिस इंसान के पास भी जाएंगे ना, क्योंकि इंसान ही बचते हैं. फिर अगर आपका अल्लाह में बिलीफ नहीं है, आप कहते नहीं सुपरनेचुरल कुछ भी नहीं होता, तो फिर इंसान बचते हैं. इंसान आपको ना हर इंसान धोखा देगा, इंसान तोड़ देंगे अपने मकसद के लिए यूज करेंगे. उसके बाद आप एक हद तक आपकी सुनेंगे, इवन आपके क्लोज से क्लोज इंसान भी वो एक हद तक सुनेगा ना. माँ बाप देख लें, अक्सर माँ बाप तंग आ जाते हैं. कितने अच्छे माँ बाप हों, कहते हैं यार क्या रट लगाई है तुमने, बस भी करो. माँ बाप ये कह देते हैं. बीवी और शौहर तो बहुत दूर की बात, कहाँ जाएंगे यार आप सोचें अगर अल्लाह आपकी लाइफ में मिसिंग. इसके अलावा देखें, आप थोड़ा सा अनबायस्ड हो जाए ना. मैं एथिस्ट से ये कहना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा सा अनबायस्ड हो जाएं. जिस भी वजह से आपने दीन को छोड़ा ना, उसको थोड़ा सा साइड पर रख दें. अकेले अगर आपकी ईगो है, आपकी कोई डिजायर्स थी, वो पूरी वो इस्लाम रोक रहा था, आपने कहा चलो मैं इस्लाम को साइड पर करूँ, तो अल्लाह ताला का मैं इनकार करता हूँ, मुझे सुकून मिल जाएगा, मैं जो अपनी मर्जी से जो मर्जी करूँ. आप अल्लाह की क्रिएशन पे गौर तो करें. सही बात. अभी जो रिसेंटली बड़ी मशहूर फोटोज थी वो जेम्स वेब टेलीस्कोप वाली, सब कह रहे थे वाओ हाउ ग्रेट द नेचर इज. मतलब मैं तो बड़ा, मैं पर्सनली कहता हूँ, जब मैं पढ़ता था ना कमेंट कि हाउ ग्रेट द नेचर इज, मुझे थोड़ा सा ना गुस्सा आता था और मैं कमेंट कर देता था वहाँ पे कि हु इज नेचर, व्हाट इज नेचर. मतलब आपने यहाँ पे भी धोखा खा लिया. यहाँ पे अल्लाह कहना चाहिए था, गॉड कहना चाहिए था. आपने वहाँ पे भी नेचर की तरफ डायरेक्ट कर दिया. आप स्पेस को लिटरली, मुझे बड़े गूज़बम्स आते हैं जब मैंने टॉक अबाउट स्पेस और ये स्टार्स वगैरह. तो आप देखें कि अल्लाह ताला की इतनी बड़ी क्रिएशन है, इतनी बड़ी क्रिएशन है. बहुत से साइंटिस्ट कहते हैं हमने आई थिंक 4% स्पेस देख लिया. मैं इस पे भी क्वेश्चन करता हूँ कि 4% कैसे देख लिया आपने? आप परसेंटेज तो तब बनाते हैं जब आपको पता हो 100% कितना था. बिल्कुल सही. ये क्लेम भी गलत है. आप आसमान पे देखें, आप सितारों को देखें, आप अल्लाह की क्रिएशन देखें, अल्लाह ने जानवर बनाए, आप अपने आप को देख लें, सारी बातें छोड़ दें. आप देखें आपके अंदर कैसे अल्लाह ताला जो सिस्टम चल रहे हैं. निशान पे माशाल्लाह बायोलॉजी पढ़ाते हैं. वल्लाही आपका एक एक सेल जो है ना, वो बोल बोल के कहता है कि अल्लाह है. आप जो मर्जी आंखें बंद कर लें, कान बंद कर लें, लेकिन आपकी बॉडी का एक एक सेल गवाही दे रहा है और आपके खिलाफ गवाही दे रहा है कि अल्लाह ताला मौजूद है. वही आप वाली बात जो आप कह रहे थे कि इंसान तुझे किस चीज़ ने धोखे में डाला. सूरत यासीन की आई थिंक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वज़रब लना मसलन वनसिया खल्का. इंसान हमारी मिसालें बयान करता है, अल्लाह की मिसालें बयान करता है और अपने आप को भूल के क्या था. फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि तुम एक स्पर्म का ड्रॉप थे, दैट वाज योर औकात, और तुम बातें इतनी बड़ी करते हो, इतनी बड़ी बातें करते हो. और मैं इसमें एक चीज़ बड़ी ऐड करना चाहूँगा. लोग समझते हैं शायद अल्लाह ताला को हमारी जरूरत है. ये एथिस्ट भी कुछ क्लेम करते हैं कि जी अल्लाह क्यों इतना सेल्फ प्रेज अपने आप को करता है, हमारी वर्शिप, अल्लाह को हमारी वर्शिप की जरूरत है. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सहाबा के साथ थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम्हारे पास जो आसमान है ना, इट इज क्रीकिंग, इट इज प्रोड्यूसिंग अ क्रीकिंग साउंड. क्रीकिंग साउंड को आप थोड़ा सा इस तरह समझ लें कि एक पुरानी चारपाई पे जब कोई बैठता है ना तो जो आवाज़ आती है काइंड ऑफ दैट, या कैमल पे जब कोई हैवी लोड हो तो जो आवाज़ आती है ना उसे क्रीकिंग साउंड कह लें. तो आसमान तुम्हारे ऊपर ना क्रीक कर रहा है. और फिर आगे फरमाया कि हक है और ये बात वाकई इट डिजर्व्स कि वो क्रीक करे. क्यों? आपने फरमाया कि आसमान पे 4 उंगलियों के से भी ज्यादा डिस्टेंस नहीं है जहाँ पे अल्लाह का कोई फरिश्ता क़याम में खड़ा हुआ है, अल्लाह के आगे रुकू कर रहा है, अल्लाह को सजदे कर रहा है. अल्लाह को हमारी क्या जरूरत है? कितने लोग हैं हम लोग, कितने बिलियन लोग हैं, शुरू से लेकर अभी तक देख लें, कंपेयर कर सकते हैं. अल्लाह डजंट नीड अस. हम एक सेकंड के लिए अल्लाह के मोहताज हैं. आप भाग ही नहीं सकते ना, आप अल्लाह से एस्केप नहीं कर सकते. अल्लाह ने चैलेंज दिया आई थिंक सूरह रहमान में कि ए इंसानों और जिन्नों की जमात, अगर अल्लाह की सल्तनत से निकल सकते तो निकलो, निकल के दिखाओ हमें. हम तो अभी ये मार्स तक नहीं पहुंच सके. तो कहने का मतलब ये है कि प्लीज भाइयों और बहनों थोड़ा सा अनबायस्ड होके देखें कि आप लोग जो कर रहे हैं वो ठीक है. बहुत अच्छा आपने सिंसेरिटी के साथ उन लोगों की तवज्जो इस तरफ दिलाई जो अल्लाह को भूले हुए हैं, यकीन ही नहीं रखते अल्लाह पे. एथिस्ट का भी जिक्र किया. ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप की आपने बात की, इस पर मुझे डॉक्टर कार्ल सेगन, एक बड़े मशहूर फिजिसिस्ट गुजरे, उनका एक कॉल याद आया. ही सेड व्हेन वी लुक एट द यूनिवर्स एंड गैलेक्सीज एंड ऑल दिस
system, we come to realize that somewhere something incredible is waiting to be found. अल्लाह, कार्ल सेगन कह रहे हैं। तो क्या मतलब है, देखें अब तो फिजिक्स ज़्यादातर फिजिसिस्ट पोजीशन रिवर्स कर रहे हैं। मतलब वो इस बात पर आ गए हैं कि क्रिएटर मौजूद है, वो है कैसा, कौन है, ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन बाकायदा पोजीशन रिवर्स की है एकेडेमिया ने अपनी, क्या लुकिंग एट ऑल दिस थिंग, ग्रेविटी एग्जैक्टली नीड्स टू बी एज मच एज इट हैज़ टू बी। यानी ये किसने सेटिंग कर दी है, हर सियारे की ग्रेविटी की, एवरीथिंग इज सेट इनटू मोशन एंड प्लेस। वो कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, देयर हैज़ टू बी अ क्रिएटर एंड ही इज़ वेटिंग टू बी फाउंड। अब उनको पा लें ना पाएं, ये ना पाएंगे तो बदकिस्मती है। मैं ज़ीशान, आपने जो बड़ी खूबसूरत बातें की अपने कईयों की, कुछ दिल को नरम करने वाले वाक़यात मैं चाहता हूँ उससे हम एंड करें और कुछ मिसालें हम दें सहाबा की लाइफ से। आपने कहा ना ये नाम इंसान से खौफ हटाता है। मुझे वाक़या याद आ गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बार एक बद्दू आया, उसने तलवार रखी यहाँ पे कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन बचाएगा तुझे मुझसे। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह, और उसके हाथ से तलवार गिर गई, यानी वो कांपने लग गया। इसी तरह मुझे एक वाक़या याद आया, अब ये कितना ऑथेंटिक है लेकिन तारीख की किताबों में मौजूद है। खालिद बिन वलीद के पास रोमन कमांडर है, उसका बड़ा मशहूर नाम है। उसने कहा कि खालिद वो तलवार देखनी है मुझे, आपके बारे में मशहूर है, आपके पास ना एक तलवार है जो टूटती नहीं है, जो ब्रेक नहीं होती है। वो मशहूर हो गया था खालिद बिन वलीद के बारे में। खालिद ने कहा कि कौन सी तलवार, मेरे पास तो बहुत तलवारें हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, आपको कौन सी देखनी है। उसने कहा नहीं वो वाली। खालिद बिन वलीद ने कहा उस तलवार का नाम है इस्लाम, और वो कभी नहीं टूटती, तो अगर तू इस्लाम ले आएगा तो तुझे वो तलवार नजर आ जाएगी। यानी आप देखें कि ये सारी मैनिफेस्टेशन सहाबा की लाइफ में मौजूद हैं, नजर आ रही हैं। आप देखें डिस्ट्रेस में अल्लाह के नबी ने क्या दुआ सिखाई, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैअन, और फिर ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ऊपर की लंबी दुआ है। फिर या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, किस तरह हमें पुकारना सिखाया। और क्या आपको सहाबा की लाइफ में, क्योंकि मैं समझता हूँ सहाबा ने जिस तरह अल्लाह पर सहाबा ईमान लाए ना, वो तो उनके कोई करीब भी नहीं हो सकता। तो कोई दिल को नरम करने वाले वाक़यात हम लोगों को, मैं समझता हूँ। आई थिंक मैं जो काफ़ी बातें मैंने कर ली हैं, आई थिंक द लास्ट थिंग जो मैं बात करूँगा इस बारे में, सहाबा इकराम अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद वो लोग थे जो कि जिनको अल्लाह की सबसे ज़्यादा मार्फत थी। इस पॉइंट पे हम सब एग्री करते हैं। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सहाबा इकराम कहते हैं कि कुरान मजीद के अंदर एक आयत है जिसने हमें बहुत रिलीफ दिया। अल्लाह अकबर। इन दो चीज़ों को जोड़ते हैं, वो आयत कौन सी थी और क्यों उनको उसने उतना रिलीफ दिया, क्योंकि उनके दिल में अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा अज़मत थी। बहुत मशहूर आयत है सूरह ज़ुमर की। अल्लाह ताला कहते हैं कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इसका तर्जुमा मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर स्कॉलर्स ने कहा है कि 5 बातें इस आयत में नोट करने वाली हैं। अल्लाह ताला कहते हैं तर्जुमा कि ए मेरे बंदों जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर दिया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, डू नॉट डिस्पेयर द मर्सी ऑफ अल्लाह, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीअन, बेशक अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ही गफ़ूरुर रहीम है। अब पहली बात स्कॉलर्स कहते हैं कि आप नोट करें यहाँ पे एड्रेस अल्लाह ताला ने, यानी कि किनकी, हु आर द पॉइंट ऑफ एड्रेसेस, जिन्होंने गुनाह किए। अल्लाह ने ये नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना अजरमू, ए फासिकों, ए मुजरिमों, हालांकि और जगह पे अल्लाह ताला ने ये तर्ज इख्तियार किया इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून, कि हम ऐसे मुजरिमों से बदला लेंगे। तो उलमा कहते हैं कि देखें ये आप यहाँ पे अल्लाह ताला की मोहब्बत देखें, कुल या इबादी अल्लज़ी, ए मेरे बंदों। तो यानी कि दिस मैनिफेस्ट्स द लव ऑन द ऑनसेट। नंबर 2, अच्छा गुनाह, जिना किया, शिर्क किया, चोरी की, डाका डाला, कत्ल किया, नहीं, कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम, स्टोरी को खत्म कैसे किया, जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म कर दिया, यानी कि बात खत्म कर दी। इवेंचुअली एवरीथिंग एट द एंड, एवरी सिन इज एन ऑपरेशन अगेंस्ट आवर ओन सेल्व्स। नंबर 3, अल्लाह ताला ने कहा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। इसको आप कंपेयर करें किसी मखलूक के साथ, किसी ने कोई बुरा किया और किसी जज के पास जाए तो वो पहले उसको दिलासे नहीं देगा। अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। बात यहाँ पे खत्म हो सकती थी। चौथी चीज, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीअन, अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ कर देंगे। अरबी में ज़ुनूब गुनाह की जमा है, यहाँ पे बात खत्म हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ने तसल्ली दी जमीअन, इन्नल्लाह, बेशक इन्नल्लाह, इन्ना अरबी में ताकीद के लिए होता है, बेशक अल्लाह ताला गुनाह माफ कर देते हैं तुम्हारे सारे गुनाह, सारे के सारे। बात यहाँ पे भी खत्म नहीं की। 5वीं, इन्नहु, बेशक हुवल गफूरुर रहीम, वो ही है, बार बार अफर्मेशन, बार बार गारंटीज। यानी कि किसी को अगर ये, अगेन दिस इज नॉट अ डोर टू सिन, लेकिन इस चीज के बाद अगर कोई ये कहे कि जी मेरे लिए कोई निकलने का रास्ता है क्या, मुझे साइन नहीं मिल रहा, मुझे अल्लाह की तरफ से वो वाइब्स नहीं आ रही, लोग बड़ा कुछ कहते हैं। अल्लाह ताला ने तो बहाने रखे हैं माफ करने के लिए, अगर कोई समझे अगर अल्लाह की मार्फत किसी को। आप सूरह ज़ुहा देख लें, मैं गौर कर रहा था कि बात यहाँ पे खत्म हो जाती है, वाला सौफ़ा युतीका रब्बुका फतरज़ा, अल्लाह तुझे इतना देगा तू राजी हो जाएगा, उसके बाद बात खत्म है। लेकिन अल्लाह ने दलाइल दिए, अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन नहीं, अल्लाह ने दलाइल दिए कि क्या नहीं किया, अल्लाह ने तुझे नहीं थामा जब तू यतीम था। थ्रू आउट लाइफ तुझे अल्लाह नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है, तो अब कैसे छोड़ सकता है, अब कैसे नफरत कर सकता है। बल्कि सूरह बलद में गालिबन वो पीपल ऑफ द डिच का जो वाक़या है, सूरह बुरूज में, उसमें जो है ना इब्ने हजर गालिबन उनका है, इब्ने हजर का कॉल है गालिबन, मे बी आई एम रॉन्ग बट चेक कर लीजिएगा। वो कहते हैं कि ये जो आया है ना, कि अल्लाह कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने मोमिनीन मर्द और औरतों पे बहुत जुल्म किया, यानी खोलते हुए कुएं में डाल देते थे तेल के, और वो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली से जो दुश्मनी लगाता है, अल्लाह कहता है उसकी मेरे से दुश्मनी। लेकिन वो कहते हैं, वो स्कॉलर अब कौन है, आई एम नॉट श्योर, मे बी इब्ने हजर, वो कहते हैं, अल्लाह कहते हैं सुम्मा लम यतूबू, और फिर उन्होंने तौबा नहीं की तो फिर मैं उन्हें जहन्नम में, यानी कि अगर तौबा कर दी तो तौबा करते तो मैं माफ कर देता, तो मैं उनको कंपेंसेट कर देता, जो जिनको जलाया गया था ना उनको कंपेंसेट करना मेरा काम है। आप देखिए खालिद बिन वलीद को देखें यार, जंगे ओहद में मुसलमानों को नुकसान पहुंचा, सबसे ज्यादा नुकसान, अल्लाह के नबी को तलाश कर रहे हैं कि मैं कैसे मारूं, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के नबी को तलाश कर रहे थे ना, कमांडर को मैं मारूं, और वही खालिद बिन वलीद इस्लाम कबूल कर लेता है। वो तो कैसे अल्लाह ताला उनको माफ भी करते हैं, उनका दर्जा भी बुलंद करते हैं। दिस इज अमेजिंग। अली भाई, इसमें आपने अभी जिक्र किया था सैफुल्लाह कभी और साहबा के बारे में बात हो रही थी। आप देखें कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जाहिर सी बात है सबसे बेस्ट लीडर है, उनको पता था कि किस बंदे में क्या क्वालिटी है, उन्होंने भी उनको लक़ब दिया सैफुल्लाह। अच्छा,
अच्छा मैं आपको पर्सनली बताऊं, मुझे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो मोहब्बत है ना वो स्टार्ट की वजह से, सही। बिकॉज सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार, दिस इज नॉट ए स्मॉल थिंग। तो वो आप खुद सोचें कि वो अपने आप को कैसे देखते हैं जब उनको टाइटल मिला, कितना बड़ा एजाज है। और इवन आई थिंक ये हिस्ट्री की किसी बुक में आता है कि जब वो डेथ बेड पे थे ना, तो वो उनका कोई दोस्त आया उनसे मिलने के लिए, तो वो उसको अपने मार्क्स दिखा रहे थे वुंड्स के, यहाँ भी जख्म, यहाँ भी जख्म है। वो कह रहे थे मेरे जिस्म के सारे हिस्सों पे ना तलवारों के जख्म, मैंने इतनी जंगें लड़ी हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मैदान जहाद में शहीद होता, शहादत की मौत होती। तो वो आगे से कहते हैं कि खालिद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या टाइटल दिया था, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। और अल्लाह की तलवार के लिए जायज़ नहीं है कि वो किसी काफिर के हाथ से टूट जाए। एक और सहाबी का वाक़या, दिस इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। एक सहाबी हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उबई मुझे ना अल्लाह ने हुक्म दिया कि मैं तुम्हें ये कुरान की आयत अल्लाह ये को नहीं कफर सूरत है, तुम्हें ये सुनाऊं। आप देखें सहाबा ने अल्लाह ताला को इस तरह रिकग्नाइज़ किया हुआ था कि उन्होंने ये वो आगे से जो सवाल पूछा ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मेरा नाम लिया। सुभान अल्लाह। आप जस्ट इमेजिन करें कि हम वहाँ होते तो हम क्या, मतलब क्या हमारी क्या स्टेट होती। वो कहते हैं अल्लाह ने मेरा नाम लिया और ये क्या क्या ना रोना शुरू हो जाते हैं। मतलब इतने बड़े एहसास की बात है कि अल्लाह ताला ने जो रब है पूरी कायनात का, जो अल्लाह ताला अपने बारे में कहते हैं कि अल्लाह ताला हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ है, उनको याद, उन्होंने नाम लिया उबई बिन काब। उनके लिए यही बस था सबसे बड़ी कामयाबी कि मेरे रब ने मेरा नाम ले लिया। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो यही बात है कि हमारे अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, मैं इस पॉइंट को इंशाल्लाह थोड़ा सा इसमें मज़ीद करना चाहूँगा। हमारे यूथ के लिए बहुत से गुनाह है हमारे, हम ड्रग्स भी लेते हैं, हम लड़कियों में भी होते हैं, हमारे रिलेशनशिप भी हैं, हम अल्लाह माफ़ करे गलत चीज़ें भी देखते हैं और बहुत बहुत एक्सट्रीम पे जा चुके हैं और लोग समझते हैं कि शायद मेरे लिए कोई होप नहीं है। ये जो आयत इंसान ने पढ़ी, सबसे बड़ी होप एक तो ये होगी। इसके अलावा ना अल्लाह ताला अपने बंदे से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अली भाई इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो एक हदीस में आता है, उसका मफ़हूम कुछ इस तरह के, जब भी इंसान तौबा करता है ना अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला उस बंदे से ज़्यादा खुश होते हैं कि जो एक जंगल में निकला था, उसके पास अपना ऊँट था, उस पर सारा उसका सामान था, जो कुछ भी था उसका लिविंग सामान सारा उस पर था, वो थोड़े रेस्ट के लिए लेटा तो उसका ऊँट चला गया, गुम हो गया। वो उठता है और इतना इंतहाई परेशान होता है कि मेरा सारा कुछ खाना शाना सब कुछ उसी पे था, अब तो मैं मर गया। वहाँ लेट के ना मौत का इंतजार करना शुरू कर देता है। इतने में कहीं से उसका ऊँट वापस आ जाता है चलता हुआ। वो उसको देख के इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, वो कहता है अल्लाह को कहता है अल्लाह मैं तेरा रब हूँ और तू मेरा बंदा है, खुशी में कह देता है। यानी अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा खुश होते हैं अगर आपसे गुनाह हुए हैं ना और आप अल्लाह ताला की तरफ वापस आए। अल्लाह ताला आपके गुनाहों पे अभी भी पर्दा डाले हुए हैं, आप अभी तौबा कर लें, अल्लाह ताला आपके तमाम मामला ठीक कर देंगे, आपको ऐसी सपोर्ट देंगे कि जिसके बाद आपको किसी और सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। इसमें एक हदीस भी आती है कि एक बंदा जब अल्लाह ताला के पास आएगा, क्योंकि मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ अली भाई आपकी इजाज़त से ऑडियंस से, कि क्या हम अल्लाह ताला से मिलने के लिए रेडी हैं? ये सवाल अभी हम अपने आप से पूछें, आर वी रेडी टू फेस अल्लाह सुब्हानहू व तआला? क्योंकि इससे बड़ी हकीकत कोई नहीं है। जिस तरह मौत हकीकत है ना सबसे बड़ी, इवन एथिस्ट भी कहते हैं सबसे बड़ी हकीकत मौत है, तो इसी तरह अल्लाह ताला से मुलाकात भी उतनी ही बड़ी हकीकत है, उससे बड़ी हकीकत है। बल्कि क़यामत वाले दिन मुझे आपको नामों से बुलाया जाएगा कि कम एंड बी रेडी टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वन ऑन वन मीटिंग है। अल्लाह ताला कुरान में भी कहते हैं कोई तर्जुमान भी नहीं होगा दरमियान में, आपको अपने रब को अकेले फेस करना है। अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे कि आपने जो अमाल किए थे, वो एक एक करके आपके अमाल आपके सामने आएंगे। अल्लाह ताला की मोहब्बत कितनी ज़्यादा है अपने बंदे के लिए। एक बंदा आएगा अल्लाह के पास, अल्लाह ताला उसे कहेंगे मेरे बंदे मेरे करीब हो जाओ। ये सही हदीस में आता है, इसका मफ़हूम है बंदा अल्लाह के करीब होगा। और जाहिर सी बात है, आप थोड़ा सा इमेजिन भी कर लें। देखिए हम लोग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जब हम कुरान पढ़ते हैं ना तो हम अपने आप को सिचुएशन में इमेजिन नहीं करते। हम कहते हैं ये बातें तो चलो कुफार के लिए थी, किसी और के लिए हुक्म था। तो मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी कोई दीनी कंटेंट देखा करें ना, इमेजिन योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन, ताकि आप इंटरनलाइज कर सकें। अल्लाह ताला आपको बुलाएंगे, क़यामत वाले दिन कहेंगे मेरे बंदे मेरे करीब आओ। बंदा करीब आएगा, अल्लाह ताला एक पर्दा डाल देंगे उस बंदे के ऊपर। तमाम इंसानियत, जितने फरिश्ते, जो भी अल्लाह ताला की मखलूक वहाँ मौजूद होगी, अल्लाह ताला ने आपको छुपा लिया वहाँ से, उनसे। अल्लाह फिर कहेंगे मेरे बंदे और करीब आओ। बंदा और करीब आएगा और सामने देखेगा हर तरफ आग नजर आ रही होगी, जन्नत भी नजर आ रही होगी। उसे बुक ऑफ रिकॉर्ड दी जाएगी उसकी। अल्लाह ताला उसे कहेंगे कि मेरे बंदे पढ़ो इसे। वो बुक खोलेगा, पेज देखेगा, ये गुनाह आएगा, अगला पेज करेगा, उससे बड़ा गुनाह आएगा, फिर अगला पेज करेगा, मायूस होना शुरू हो जाएगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर हमसे कोई हमारा बॉस अकाउंटेबिलिटी करे ना, तो हम कहते हैं यार ज़मीन फट जाए, मैं और हमारी गलती भी हो, हम यहाँ से गायब हो जाए, बंदा मेरे से सवाल ना करे यार मैं कैसी सिचुएशन में फंस गया हूँ। तो उससे बढ़ के क्या सिचुएशन होगी कि अल्लाह ताला आपके सामने, तो अल्लाह ताला उस बंदे को जब देख लेंगे, वो बंदा कहेगा अल्लाह आप जो मेरे से सवाल पूछ रहे हैं ना, इट्स बेटर कि आप मुझे ना जहन्नम में फेंक दें, दिस इज मोर डिफिकल्ट फॉर मी। अल्लाह ताला उसे कहेंगे मेरे बंदे आगे करो, वो अगला पेज आगे करेगा, उसको उसकी नेकी नजर आएगी कोई, फिर अल्लाह ने सब रिकॉर्ड रखा हुआ ना, फिर अगले पेज पे और उससे बड़ी नेकी, उससे बड़ी नेकी। अल्लाह ताला उसे कहेंगे मेरे बंदे मैंने इस दुनिया में तुम्हारे गुनाहों पे ना पर्दा डाले रखा था, आज भी मैंने तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा डाल दिया और तुम्हें मैं जन्नत में भेज रहा हूँ। ये मैं और आप क्यों नहीं हो सकते? मतलब हमें शैतान ने क्यों अल्लाह से इतना दूर कर दिया? हम अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ कि अली भाई आपने अभी वो बात की थी, मैं फ़िरौन का वाक़या उसमें ऐड करना चाहूँगा। फ़िरौन जब गर्क हो रहा था ना, तो कुछ इस तरह की मिलती हैं इस्लामिक लिटरेचर में कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसके ना, वो जब गर्क हो रहा था तो अपने फुट स्टेप्स से ना उसके मुंह में मिट्टी डाल देते हैं। अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि तुमने ये क्यों किया जिब्राइल अलैहिस्सलाम? वो कहते हैं कि अल्लाह मुझे ना इस फ़िरौन से उस दिन से नफरत हो गई थी बहुत ज़्यादा, जब इसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला। और इंटरेस्टिंगली बहुत दफ़ा जब आते थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तो वो कहते थे अल आला सेड दिस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आते थे ना, वो स्पेसिफिकली अल आला सेड दिस, क्योंकि अल्लाह का नाम था। तो खैर वो अल्लाह ताला के आप समझ लें कि उनको गुस्सा इतना आया था कि इसने क्यों अल्लाह का नाम इस्तेमाल किया, औकात क्या है कि इसने अपने आप को अल्लाह है, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कौन बेहतर जानता होगा अल्लाह को। अल्लाह ताला कहते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तुम्हें पता अगर वो उस वक्त भी तौबा कर लेता ना, मरने से पहले तो मैं उसको माफ़ कर देता। तो हमारे पास भी अली भाई ऑप्शन है, जितना मर्जी गुनाह कर लिए। अगेन ये वो गुनाह करने की आपके पास सनद नहीं है कि अल्लाह, अच्छा कई लोग ना बड़ा इसको वो भी करते हैं मिसइंटरप्रेट, कहते हैं अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है, उनसे आप कहना कि ये काम ना करें, ये गुनाह ना करें, कहते हैं अल्लाह बड़ा माफ़ कर देगा जी, अल्लाह सन माफ़ कर देगा। दिस इज वेरी कॉमन। एक शेख ने कहा था कि आप अल्लाह ताला से प्ले नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं कि आप अल्लाह ताला को इस तरह की रीजंस देंगे, बुराई पे डट जाएंगे और अपने आप को धोखा देते रहेंगे, अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, आपकी डेथ गारंटी नहीं है। किस मोमेंट पे गुनाह के वक्त आप फौत हो गए, क्या करेंगे आप, किधर से लाएंगे वो? तो द पॉइंट इज कि मैं ये कहूँगा कि हमें अल्लाह ताला से होपफुल रहना चाहिए और अल्लाह ताला के बारे में हमें ना नॉलेज लेना चाहिए। ब्यूटीफुल, माशाल्लाह ब्यूटीफुल। आप लोगों ने जो बात की होप दिलाया गुनाह के हवाले से, मैं एक और साइड पे होप दिलाना चाहता हूँ लोगों को हु आर वेरी ट्रबल्ड, वरीड, कांट गेट मैरिड। बहुत से लोग कहते हैं जी हमारी शादियाँ नहीं हो रही, फाइनेंशियल क्राइसिस, इशूज़ विद फर्टिलिटी, हेल्थ इशूज़ वगैरह वगैरह।
अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंडीड आई नो अ वर्स टू विच इफ़ द पीपल हेल्ड ऑन इट वुड बी सफिशिएंट फॉर देम। सही हदीस। कौन सी वर्स? वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आफ्टर रिसाइटिंग द अबव वर्स, इफ द पीपल वर टू अप्लाई दिस वर्स इन देयर डेली लाइव्स दे वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द डाउट एंड डिस्ट्रेस ऑफ द वर्ल्ड, द डिस्ट्रेस ऑफ डेथ एंड द डिस्ट्रेस ऑफ द डूम्सडे। और फिर एक और हदीस है, O my servants, were the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you, to rise up in one place and make a request of me. And were I to give everyone what he requested, that would not decrease what I have any more than a needle decreases the sea if put into it. This is Allah subhanahu wa ta'ala. गालिबन ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी है कि मांगो, खुल के मांगो। कितना अंडर एस्टिमेट तुम अल्लाह को कर रहे हो, इतना छोटा मांग रहे हो। खुल के मांगो, अल्लाह ताला लॉर्ड ऑफ द इम्पॉसिबल है। मैं यहाँ पर एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ दिल को नरम करने के हवाले से, इसी आयत से रिलेटेड मुझे याद आया। डॉक्टर ईशान का वाक़या है और मुफ्ती बैंक ने गालिबन सुनाया था, या बहरहाल वाक़या ऑथेंटिक है, यूट्यूब पर बड़ा मशहूर ये वाक़या। डॉक्टर ईशान एक न्यूरो सर्जन है और वो फ्लाई कर रहे थे गालिबन सऊदीया से किसी कंट्री में, बहरहाल किसी कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे थे। रास्ते में कहते हैं कि बहुत तूफान, ठंडर, मौसम बड़ा ख़राब हो गया, जहाज़ एक जगह रुक गया, एक एयरपोर्ट पे बीच में। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि यार मुझे पहुंचना है वहाँ, मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट कमिटमेंट है, ऑपरेशन है वगैरह वगैरह। तो पायलट ने कहा कि नहीं हम नहीं ले जा सकते, आप ये है कि कोई कार करा के, जीप करा के चले जाएँ, करीब ये जगह इतनी को दूर अब नहीं रही। कहते ठीक है, हमने गाड़ी कराई, गाड़ी करा के हम जा रहे हैं तो तूफान मज़ीद तेज़ हो जाता है और हम इत्तफाकन एक घर के सामने रुकते हैं। वहाँ पे मैं नॉक करता हूँ तो एक बूढ़ी अम्मा बाहर निकलती है, बड़ी काइंड थी। हमने उससे कहा जी हमें अंदर आने दें, बारिश बहुत है, हम ज़रा थोड़ा देर रुक के चले जाएंगे। हमने अपने आप को फ्रेश किया, देखते क्या है कि एक बच्चा ज़मीन पर लेटा हुआ है गद्दे पर और वो बूढ़ी अम्मा बार बार उसके सर को दबा रही है और बड़ा परेशान है उसके बारे में। कहते मैंने पूछा कि क्या मसला है इस बच्चे को, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई ब्रेन का मसला है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो बहुत मुश्किल है यहाँ के डॉक्टर्स के लिए। तो उन्होंने कहा मुझे बताएं, मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरे बड़े वाकफियत है। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि हाँ हमें डॉक्टर्स ने एक बड़े मशहूर डॉक्टर का नाम बताया, तो लेकिन ये कि ना मेरे पास रिसोर्सेज हैं, ना मैं कोई मतलब कांटेक्ट कर सकती हूँ उससे, ये बच्चा यतीम भी है, मैं इसकी दादी हूँ, इसकी टेक केयर कर रही हूँ। उसने कहा मुझे बताएं, मैं उस डॉक्टर का पता करूँगा, यू हैव बीन सो काइंड टू मी। शी सेड कि डॉक्टर ईशान। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि उसी वक्त मुझे रोना आ गया और उन्होंने कहा कि आप क्या मतलब कह रही थी, आप अल्लाह से दुआएं कर रही थी, क्या था ऐसा कि अल्लाह मुझे यहाँ पर ले आया? ये सेड कि पता नहीं, मैं तो बस इस्तग़फ़ार बहुत करती थी, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। मैं अल्लाह से कहती थी कि अल्लाह हम तो नहीं जा सकते, बस किसी तरह तू ज़रिया बना दे, बच्चा तेरे सामने है। तो हदीस है ना कि जो इस्तग़फ़ार बहुत करता है अल्लाह उसके लिए ऐसे ऐसे रास्ते बनाता है कि वो बंदा सोच में नहीं सकता। तो अल्लाह की फ़ौज को एस्टिमेट ना, अंडर एस्टिमेट ना करें। अल्लाह की फ़ौज में फिर क्या क्या चीज़ें हैं ये आप सोच में नहीं सकते, अल्लाह ने किस तरह उन्हें वहाँ लाना है, कैसे लाना है, कैसे आपकी मदद करनी है। वही वमन यत्तकिल्लाह यजअल मखरजा। तो मेरी गुजारिश है लोगों से वो मायूस ना हो, अल्लाह से मांगते रहें, अल्लाह को पहचानें और ये बात याद रखें कि दुनिया की ज़िंदगी अल्टीमेटली असल ज़िंदगी तो है नहीं। यहाँ जो मिल जाए उस पर अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेटफुल, जो ना मिले वो अल्लाह से ही मदद मांगें कि अल्लाह मुझे तक़वियत दे, अल्लाह मुझे पर्सपेक्टिव दे, अल्लाह मुझे विजडम दे, सकत दे और उम्मीद जारी रखें, ना उम्मीद कभी ना हो। यकीन करें ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं मेरे पास, अभी टाइम इजाज़त नहीं देता। जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, जो कपल्स मायूस थे औलाद के हवाले से, किस तरह अल्लाह ने उन्हें औलाद दी है, वो ऐसी स्टोरीज़ हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इम्पॉसिबल सिचुएशन थी, किस तरह इंतज़ाम अल्लाह ने किया, कैसे वो मामला पेश आया, वो अल्लाह के करने हैं। तो मायूसी जो है मैं समझता हूँ वो मोमिन को बिल्कुल ज़ेब नहीं देती है। अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करें और अल्लाह ताला से तक़वियत मांगते रहें और मोहब्बत मांगते रहें। जी अली भाई, लोगों ने पॉडकास्ट सुन लिया होगा सारा और वो ये सोच रहे होंगे कि अब हम अल्लाह ताला से कनेक्ट कैसे करें। अल्लाह ताला का हमें आपने बता दिया, व्हाट शुड वी डू टू कनेक्ट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो मैं कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला से कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अल्लाह ताला के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह ध्यान में भी बात कर रहे थे, अल्लाह ताला की मारिफत, अल्लाह ताला के बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से स्टार्ट करें? अल्लाह ताला के कलाम से, अल्लाह ताला के अपने वर्ड्स, कुरान। अल्लाह ताला ने कुरान आपको भेजा आपके लिए। और मैं एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है हमारे माशरे में, खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया में, कि कुरान से ना लोगों को दूर कर दिया। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि क्या ऐसी रीज़न बनी। लोगों को कहा गया जी, क्योंकि हम लोग अजमी लोग हैं, अरबिक नहीं आती हम लोगों को बाय डिफॉल्ट, तो हमें कहा गया जी कुरान जो है ना वो आप तो पढ़ ही नहीं सकते, आपका तो मतलब लेवल ही नहीं है, आपको पहले फलां कुछ करना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं और अल्लाह माफ़ करे कुछ काइंड ऑफ रिलीजियस लोग भी इस तरह की बातें करते हैं। कुरान से हमें दूर कर दिया गया। कुरान है अरबिक में, आप सबसे पहले तो कुरान का तर्जुमा पढ़ें, ठीक है, और देखें कि अल्लाह आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं है कि कुरान सिर्फ उलमा के लिए नाजिल हुआ था। देखें फिक्र के जो मसले हैं, जो इस तरह के मसाइल हैं, वो डेफिनेटली उलमा कैन डू, वो हम लोग नहीं बता सकते। बिल्कुल सही। लेकिन जो कुरान सिंपल बातें आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है लाइफ की, अल्लाह ताला अपने बारे में बता रहे हैं, वो तो समझ आती है ना बात। जैसे मैं सॉरी एक आयत ऐड ये मैं सुनाना चाह रहा हूं, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्य ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफकून। सुभान अल्लाह। श्योरली अल्लाह इज द वन हु स्प्लिट्स द ग्रेन एंड द डेट्स नोन फॉर स्प्राउटिंग। अल्लाह ही है जो इतनी सख्त जमीन से नन्ना सा बीज फाड़ के ऊपर लाता है, यानी ये इंपॉसिबल सी चीज है। ही ब्रिंग्स फोर्थ द लिविंग फ्रॉम द डेड एंड ही इज द वन हु ब्रिंग्स फोर्थ द डेड फ्रॉम द लिविंग, दैट इज अल्लाह। ज़ालिकुमुल्लाह, टू वेयर देन आर यू बीइंग टर्न्ड अवे। मतलब ये देखिए ना, जिस बंदे को इस आयत का इल्म होगा तो ये कोई इतनी वो मुश्किल बात तो नहीं है। अल्लाह ताला आपको आपकी अपनी जो क्रिएशन है उसके बारे में बता रहे हैं, देखो सवाल करो, अल्लाह ताला ये कर सकता है, तो तुम किधर जा रहे हो? तुम किसी और के पास हेल्प करने जा रहे हो, तुम किसी और से मुश्किल में अपनी मदद मांग रहे हो। सो ये जो एक टैबू बना दिया गया ना कि कुरान को आपने टच भी नहीं करना, आपने शेल्फ में रखने ऊपर, आपने घर में बरकत लेके आनी है। कुरान की बरकत है, इसमें कोई शक नहीं है और आपको अरबिक पढ़ने का भी सवाब मिलता है। लेकिन द पॉइंट इज कि आपका जो कुरान से कनेक्शन है ना वो आपने लूज कर दिया बिकॉज ऑफ दैट थिंग। तो आप कुरान खुद पढ़ें, तर्जुमे से पढ़ें। आप अगर बहुत एहसान करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करें, अभी सीखें। मतलब आप इंग्लिश सीख लेते हैं, आप चाइनीज सीख लेते हैं, थोड़ी मुश्किल ज़बानें हैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ योर मॉनेटरी बेनिफिट्स। लेकिन आप अरबिक जो इस्लाम की ज़ुबान है, इतनी खूबसूरत ज़ुबान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान है, इससे बढ़ के क्या वो सीखें ताकि आपके लिए ना अल्लाह ताला का मैसेज आसान हो। अल्लाह ताला का आपके पास मैसेज कुरान है और ये एक शर्फ की बात है कि अल्लाह ताला ने कुरान हम पे नाजिल किया।
मैं कहीं पढ़ रहा था कि इवन बहुत से फरिश्ते हैं जो इस चीज़ से महरूम हैं कि वो कुरान की तिलावत कर सकें। वो ऐसी मजलिसों ऐसी महफिलों में ढूंढते हैं उनको जहाँ पे कुरान की तिलावत हो रही हो। तो आप क्या मतलब हम क्यों एक डिल्यूजन में हैं? तो एक बात ये, दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला से दूसरा कनेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट जरिया और बहुत अहम वो है नमाज। नमाज पढ़ें और नमाज समझ के पढ़ें खुदा रहा, क्योंकि आपको नमाज का तर्जुमा आना चाहिए, आपको पता हो कि आप अल्लाह ताला से क्या बात कर रहे हैं, ताकि आपके अंदर चेंज आए। और वल्लाही अली भाई मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप दिन में कोई सिर्फ एक नमाज खुशू से तवज्जो से पढ़ते हैं ना, तो आपका दिन डिफरेंट गुजरता है, पूरा दिन डिफरेंट गुजरता है। एक नमाज का इतना इम्पैक्ट है, तो 5 का फिर क्या होगा? तो नमाज पढ़ें, क्योंकि वो आपके अल्लाह से मीटिंग है 5 टाइम्स अ डे। आज के जहाँ पे आज हमारी इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतनी वो इंटरप्शंस है हमारी लाइफ में, तो उसमें नमाज अच्छी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो लोग पढ़ते हैं वो कोशिश करें उसको इंप्रूव करने की, और जो नहीं पढ़ते तो प्लीज नमाज शुरू करें। दैट इज द सेकंड थिंग यू कैन डू फॉर इंप्रूविंग योर कनेक्शन विद अल्लाह। तीसरा पॉइंट, तौबा करें। जब आपके और आपके रब के दरमियान गुनाह हायल हो जाते हैं ना, तो फिर आपका दिल भी जो है ना वो डर्टी हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, यू कांट सी द रियलिटी। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर जाते हैं। तो अल्लाह ताला से अभी तौबा करें। मैं तो बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी पॉडकास्ट के दौरान इरादा कर लें कि अल्लाह मैं अपने सारे गुनाह छोड़ने वाला हूं। मुझे नहीं पता मैं कैसे करूंगा, मैं इतनी ज्यादा डेप्थ में जा चुका हूं, आप निकालें मुझे इस दलदल से। तौबा करें, आपका कनेक्शन अल्लाह से इंप्रूव होगा, फिर मिरेकल्स होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि आपने फरमाया कि ज़मीन पे एक इंसान ना चल रहा होता है और तुम उसे ना बहुत हकीर समझते हो कि उसकी कोई वैल्यू नहीं, तुम समझते क्या है। और वल्लाही आपने फरमाया कि अल्लाह की कसम, अगर वो अल्लाह पे कसम डाल देना कि अल्लाह ये काम ऐसे कर दें, तो उसका ये अल्लाह के सामने स्टेटस है कि अल्लाह ताला उसकी लाज रखने के लिए वो कसम वो काम कर देते हैं। तो ये आप भी बन सकते हैं, इसमें कोई मतलब इसके लिए आपको आलिम होना, आपको एक प्रॉपर वो सनदे लेना जरूरी नहीं है। दैट्स इल्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्लाह खुद कुरान में फरमाते हैं कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह से डरते ही उलमा हैं, यानी जो लोग इल्म वाले हैं। तो ये अल्लाह से तौबा करें। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंटेम्पलेट इन द क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला ने बहुत जगहों पे कुरान में यही बताया कि तुम देखो ये कैसे पैदा हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, पहाड़ कैसे हैं। तो हम लोग अपने सोशल मीडिया और अपने फोन से निकलें, टीवी शीवी से निकलें, थोड़ा सा टाइम दें, अकेले बैठ जाया करें, किसी गार्डन में बैठ जाएं एंड ट्राई टू लुक अराउंड कि अल्लाह ताला की जो क्रिएशन आपके इर्द-गिर्द है वो क्या है। और वल्लाही आपको हर चीज़ में अल्लाह ताला की जो ज़ात है, वो अल्लाह ताला का जो वो ओवरऑल कुदरत है, कुदरत नजर आएगी अल्लाह की, कि अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया और अल्लाह इज द ओनर ऑफ दिस थिंग। तो मैं समझता हूं कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम अगर कर लें बहुत प्रोडक्टिव, बहुत यूजफुल। जज़ाकल्लाह ज़िशान। जस्ट टू वाइंड अप, व्हाट आर सम ऑफ द एक्शंस दैट मेक वन गेन द प्लेजर ऑफ अल्लाह? अगर अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी है, जैसे मैं ये आयत कोट करता हूँ, इन अल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है जो उस पर तवक्कल करता है। इन वल्लाहु युहिब्बुस स्वाबिरीन, बेशक अल्लाह स्वाबिरीन से मोहब्बत करता है। और ऐसे क्या एक्शन हैं कि हम अल्लाह की मोहब्बत पा सकते हैं? अली भाई एक्शंस तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने जो बात समझाई है या जो समझाने की कोशिश की है, जो आपने पूछा, वो सिर्फ पर्सपेक्टिव चेंज करना। सलफ़ सालिहीन में से किसी ने कहा कि ये ना देखो गुनाह कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ये देखो कि ज़ात ने उससे रोका है। तो अगर हम ये सिर्फ समझ लें इस पर्सपेक्टिव को कि नेकी जैसी भी हो उसको छोटा मत समझें, क्योंकि उसको हुक्म देने वाली ज़ात की अजमत बहुत बड़ी है। क्या बात, क्या बात। दिस इज द टेक अवे। एक्सीलेंट, माशाल्लाह, एक्सीलेंट ब्रदर्स, जज़ाकल्लाह। ये तो ऐसा पॉडकास्ट है कि मेरे ख्याल हम 2.5 घंटे भी बैठे रहे नहीं, इसका हक अदा नहीं हो सकता, बल्कि कई एपिसोड्स करते रहे तो भी नहीं होता। तो बस एक कोशिश हमने की कि लोग अल्लाह को पहचान लें, सही सोर्स की तरफ आ जाएं, निकलें गुनाहों से, तौबा करें, मायूसी से निकलें। जितना वो सोर्स के अल्लाह के करीब होते जाएंगे, वो मेंटली, फिजिकली, इवन फिजिकली मैं तो कहता हूँ, और स्पिरिचुअली तो होंगे ही होंगे इंशाल्लाह, बहुत स्ट्रांग होंगे। छोटे छोटे चंचले जिनमें हम पड़े हुए हैं, जो हमें परेशान करते हैं, उनसे भी निकल आएंगे। पर्सपेक्टिव जब चेंज होगा, अल्लाह की ज़ात पे गौर करेंगे। जैसे अक्सर मैं तो काउंसलिंग में टेक्निक लगाता हूँ, मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, लेकिन ये उनके साथ जो ज़रा मसाइल में है, जो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, वो एक अलग मामला है, वो फिर दवाइयाँ वगैरह साइकेट्रिस्ट के पास मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। लेकिन मैं एक बात उन्हें करता हूँ, वही जो आपने कही थी अलीम, कि यार इस सारे गम एक साइड पे, तुम सिर्फ इतना बता दो कि अगर आज तुम्हारी अल्लाह से मुलाकात हो जाती है, मर जाते हो, तो फेस करने के लिए तैयार हो। सबसे बड़ा गम फिर ये है। तो वाकई लिटरली कई लोगों ने मुझे फीडबैक दी कि यार जब हमने इस गम को अपने ऊपर हावी किया ना, तो हम वो पिछले गम भूल गए। यार ये कौन से गम है? सबसे बड़ा गम तो ये कि अगर अल्लाह को हम जवाब ना दे सके और आखिरत ख़राब कर ली हमने, वो सबसे बड़ा गम है। तो बहुत तक़वियत मिलती है। मैं तो समझता हूँ कि ये रूह की ग़िज़ा है, तक़वियत देती है, सोल को स्ट्रेंथन करती है ये चीज़, और इसकी बड़ी कमी है। जैसे विटामिन डी की कमी से आपको पता है कितने मसले होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का नॉलेज, इसकी कमी इंसान को कमज़ोर बना देता। तो इंशाल्लाह आई होप हमारे लोग इस पर गौर करेंगे, नौजवान भी गौर करेंगे। जज़ाकल्लाह आप दोनों का बहुत खूबसूरत बातें की। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।